तो ये कहानी है अल्टो की, जो कि मेहनत मशक्कत करके विजार्ड किंग बनना चाहता है। पर उसकी एकेडमी में एक रूल होता है कि सबसे पहले तुम्हें करना पड़ेगा फेमिलियर समन। तो वो समन तो कर लेता है, पर वो फेमिलियर की जगह बहुत अच्छा माल समन करता है। अब स्टोरी में क्या हो सकता है वो जानने के लिए हमें इस एनिमे को देखना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक सुहाने दिन से, जहाँ पे अल्टो का मास्टर जी बोलता है कि बेटे पढ़ाई लिखाई में तू काफी अच्छा है, पर तुझसे समनिंग नहीं हो रही है, और जब तक तू ये नहीं करेगा मैं तुझे दूसरी क्लास में भेजने भी नहीं वाला हूँ। तुझे एक आखिरी दिन दे रहा हूँ क्योंकि तू पढ़ाई में अच्छा है। अगर एक दिन में तू समनिंग कर लेता है तो नेक्स्ट ग्रेड तेरा। अब गुरु जी से प्रवचन लेने के बाद भ्राताश्री होते हैं, वो कॉरिडोर में चल रहे होते हैं। तभी लीलिया नाम की लड़की उसके सामने आती है। वो बोलती है कि गुरुदेव के साथ तुम्हारी क्या बातचीत हुई? तो अल्टो बोलता है कि ज्यादा कुछ नहीं, उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा दिन दे दिए काम पूरा करने के लिए बस। वो ये भी बोलता है कि अगर मैंने तितली या कुछ भी समन कर लिया मैं पास हूँ इस साल। तो अब लीलिया को थोड़ा गुस्सा आता है। वो बोलती है कि साले का सर फोड़ दूं क्या? तो अल्टो बोलता है ज्यादा घबराओ मत, मैं मैनेज कर लूंगा। अब देखो लीलिया की यहाँ पे क्लास होती है, जिस वजह से वो तो वहाँ से चली जाती है, और अल्टो होता है वो चला जाता है सीधा लाइब्रेरी के अंदर। और अब पूरी लाइब्रेरी में फेमिलियर्स को समन करने के लिए वो बुक्स ढूंढने लगता है और पूरी मेहनत मशक्कत के साथ काम करता है। अब भगवान को भी जैसे इस पे दया आ जाती है, वो उसके सर पे एक बुक फेंक के मारते हैं कि ले साले। पर अल्टो को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार उसके सर पे ये बुक दे किसने मारी, और बुक कहाँ रखी थी उसे ये भी नहीं पता। इस वजह से वो बुक को अपने साथ अपने घर पे ही ले जाता है। घर पे जाके यहाँ पे अल्टो होता है वो चेक करता है ये बुक किस बारे में है, तो उसे पता चलता है उसकी जरूरत यानी समनिंग के बारे में। तो बुक में देख देख के आज बंगाली जादू करने वाला है। मैजिक सर्कल बनाने के बाद यहाँ पे अल्टो अपने ब्लड का सेक्रीफाइस देता है। अब जैसे ये प्रोसेस चालू होती है उसके कमरे में सिर्फ काला धुआं ही होता है, और जब सामने आती है सुंदर सी हूर परी, जिसे देख के हमारा लौंडा शर्मा जाता है क्योंकि उसने वस्त्र नहीं पहने हैं। वो सोच रहा होता है कि उसने तो पूरा का पूरा इंसान समन कर लिया है। अब जो उसकी फेमिलियर होती है या तो वो ठरकी है या फिर हमारे जैसी है। वो उसके क्लोज जाती है और उसके साथ बहुत अच्छी चीजें करने की कोशिश भी करती है। अब हमारा मासूम सा भोला अल्टो होता है वो जमीन पे चक्कर खा रहा होता है। अब घबराया हुआ अल्टो होता है वो मोहतरमा से बोलता है क्या आप प्लीज मेरी फेमिलियर बन सकती हो? उसके ये कहने के साथ ही उस लड़की के ऊपर एक मार्क आ जाता है, यानी फेमिलियर होने का एक सबूत। अब अल्टो बोलता है कि नहीं इतना आसान था क्या? ये महिला जी होती हैं वो कह देती हैं कि देखो तुम्हारी फेमिलियर बनने में मुझे कोई दिक्कत ना है, पर उसके बदले डेली रूटीन में तुम्हें मुझे माना देना होगा। और माना लेने का तरीका थोड़ा कैजुअल होता है, जो प्रोसेस होती है लाइक अपने लबों से तुम्हारे लबों को मिला लूं। अब यहाँ पे अल्टो की हालत एक गधे की तरह हो गई होती है, जिसको जितना बजाओ उतना ही ठीक है। अब ये फेमिलियर होती है वो अपने आप को वर्मिल नाम से इंट्रोड्यूस करती है। वर्मिल होती है वो यहाँ पे अल्टो से बोलती है कि यार तुम अब मेरे मास्टर हो तो मुझे सेटिस्फाई तुम ही करोगे। पर हमारा शांत और शरीफ अल्टो होता है वो बोलता है प्लीज कपड़े पहन लो। वर्मिल बोलती है कि तुम्हें कपड़ों के साथ वाली तो कोई फैंटेसी अच्छी नहीं लगती ना? अल्टो बोलता है कि मुझे फैंटेसी ही अच्छी नहीं लगती है। अल्टो बोलता है कि मेरे कबर्ड के अंदर मेरी बहन के थोड़े कपड़े हैं, तुम उनमें से कुछ पहन लो। वर्मिल ऐसा ही करती है। वर्मिल होती है वो बोलते है कि तुम्हारी उम्र में लोगों को संत तो नहीं होना चाहिए। पर मजाक से हट के यहाँ पे अल्टो बोलता है कि यार मैं काफी खुश हूँ कि फाइनली मैंने किसी को समन किया। तो वर्मिल बताती कि ऐसी बात नहीं है कि तुम किसी को समन नहीं कर सकते थे पहले, पर तुम्हारा माना इतना ज्यादा था कि वो झेल नहीं पाते। पर वर्मिल यहाँ पे होती है एक डीमन, इसलिए कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तभी अल्टो के मन में आता है एक सवाल। वो पूछता है कि मतलब तुम डीमन हो तो कभी भी तुम फेमिलियर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकती हो? तो वर्मिल बोलती है कि हाँ मैं तो उसी मोमेंट पे तोड़ देती जब तुमने मेरी इच्छा को पूरा करने से मना कर दिया। बट ठीक है यार, कईयों की संत वाली पसंद होती है, हम क्या करें। 12 एपिसोड बाकी है, उसमें कुछ भी हो सकता है। मजाक से हट के वर्मिल बोलती है कि तुमने मुझे मेरी बुक से आजाद किया, जिस वजह से मैं अगर तुम्हारी फेमिलियर बनी रहूंगी तो तुम्हारे को कोई दिक्कत ना है। अब अल्टो होता है वो पूछता है कि आखिरकार वो उस बुक के अंदर कर क्या रही थी? तो वर्मिल बताती है कि वो एक बहुत बुरी लड़की थी। इसी के साथ अल्टो होता है वो उससे बोलता है कि तुम ये बात याद रखना कि तुम डीमन हो, क्योंकि मोस्टली डीमन काफी खतरनाक और ट्रिकी होते हैं और बहुत ज्यादा ही वैसे। वर्मिल होती है वो यहाँ पे हंसने लगती है क्योंकि उसको ये बात सही नहीं लगती है, पर शायद वो ये बात जल्दी ही समझ जाती है, इसलिए वो उसकी इस कंडीशन से एग्री कर देती है। अब अगले दिन अल्टो होता है वो जाता है अपने गुरुजी के पास और वो बोलता है कि सर जी ये रही मेरी फेमिलियर। गुरुजी बोलते हैं कि माथे पे लिखा होगा पर मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, और अगर तुझे सिर्फ पास होने के लिए सब करना पड़ रहा है तो तू स्टूडेंट होने के लायक नहीं है। तो वर्मिल होती है वो अपने टॉप को खिसकाती है और उसे सब चीज दिखाती है, यानी फेमिलियर मार्क। गुरुजी बोलते हैं बस 2 मिनट और। अब यहाँ पे
गुरुदेव भी होते हैं वो अल्टो को पास कर देते हैं फेमिलियर एग्जाम में। अब गुरुदेव होते हैं वो वर्मिल से बोलते हैं कि अल्टो की फेमिलियर होने में तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि तुम एक इंसान हो। वेल सारी बातें सॉर्ट आउट हो जाते हैं और गुरुदेव बोलते हैं कि जाओ बेटे अपनी कुर्सियों पे बैठ जाओ। तभी अचानक से लिलिया होती है, वो बोलती है कि ये कैसा बैठने का तरीका है। हमें पता चलता है कि वर्मिल यहाँ पे अल्टो की गोदी में बैठी होती है। लिलिया को इस बात से गुस्सा आ रहा होता है और टीचर भी इस बात को नोटिस करते हैं। वो बोलते हैं कि भरी क्लास में किसी लड़के के पैरों पे बैठना ये सही ना होवे। वर्मिल होती है वो गुरुदेव को समझाती है कि सर ऐसी बात नहीं है, एक फेमिलियर होता है वो अपने मास्टर के साथ कितना भी अटैच रह सकता है, इवन तो मैं उनके पैरों पे बैठूं या कहीं और, वो फर्क नहीं पड़ता है। गुरुदेव बोलते हैं कि इसकी बात में दम तो है। वो पढ़ाना फिर से शुरू कर देते हैं। अब वर्मिल होती है वो भरी सभा में हमारे अल्टो को छेड़ने लगती है, कुछ ज्यादा ही। तभी यहाँ पे लिलिया को गुस्सा आता है। वो बोलती है कि ये कौन सी छोरी लड़की यहाँ पे आ गई है, पर तभी वो रियलाइज करती है वो इतने गुस्से में आ चुकी होती है कि सभी के सामने ये बोल चुकी है। अब गुरुदेव होते हैं वो लिलिया को सजा देते हैं क्लास डिस्टर्ब करने के लिए। अब क्लास खत्म होने के बाद लिलिया होती है वो अल्टो को चैलेंज करती है ड्यूएल के लिए। अगर अल्टो उसमें हारता है तो वो अपने फेमिलियर को जब भी क्लास होगी घर पे छोड़ के आएगा। वर्मिल थोड़ी कंफ्यूज होती है, वो अल्टो से पूछती है कि आखिरकार यहाँ पे लिलिया उसे डुएल के लिए चैलेंज क्यों कर रही है। तो अल्टो समझाता है कि स्कूल में छोटी मोटी बाधाओं को दूर करने के लिए स्टूडेंट आपस में डुएल कर लेते हैं और जीतने वाला कुछ भी करवा सकता है। अल्टो को यहाँ पे लड़ाई झगड़े में कोई इंटरेस्ट होता ही नहीं है। तभी वर्मिल समझाती है कि इतनी फटेगी तो आगे कैसे बढ़ोगे भैया, विजार्ड किंग बनना है कि नहीं। वर्मिल होती है वो लिलिया से बोलती है कि अगर तुम हारती हो तो तुम्हें अल्टो की हर बात माननी पड़ेगी। अब लिलिया को भी लगता है कि अल्टो शरीफ बंदा नहीं है और कुछ ज्यादा ही फैंटेसाइज करने लगती है वो चीजों को। वहीं दूर से वर्मिल और अल्टो ये बात देख रहे होते, सोच रहे होते कि ये साला करना क्या चाह रही है। अब यहाँ पे लिलिया और वर्मिल के बीच में डुएल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो लिलिया होती है वो वर्मिल की कंडीशन को एक्सेप्ट कर चुकी है। अब लिलिया होती है वो वर्मिल को लेके पहुंच जाती है डुएलिंग ग्राउंड पे और जाते ही वहाँ पे वो अपने फेमिलियर को भी समन करती है। अब लिलिया समनिंग से पहले वर्मिल से बोलती है कि तुम्हारे पास तो पावर होगी नहीं तो थोड़ा पीछे हटो वरना चोट लग जाएगी। अब लिलिया सिल्फिड नाम के अपने फेमिलियर को समन करती है। वहाँ पे वर्मिल काफी इंप्रेस हो चुकी होती है क्योंकि वो काफी ज्यादा हाई ग्रेड की स्पिरिट को समन कर पाई है। लिलिया होती है वो अपनी पावर्स का फ्लेक्स करने में भी कोई कमी नहीं छोड़ रही होती कि अगर डरा के ही मार सको तो मार दो, जिस वजह से वो उस पे एक विंड बॉल फेंक के मारती है। अल्टो सोचता है कि वो अपने ऊपर एक प्रोटेक्शन बैरियर बना ले। तभी वर्मिल बोलती है कि मुझ पे भरोसा करो। अब यहाँ पे वर्मिल अपने ऊपर ही पूरा अटैक ले लेती है। लिलिया को लगता है कि शायद ये अटैक काफी ज्यादा अच्छा हिट हुआ है और जब धुआं हटता है हम देखते हैं कि वर्मिल एक शैतानी हंसी हंस रही होती है क्योंकि डीमन है। और अब यहाँ पे वर्मिल होती है वो लिलिया के सामने अपनी पावर का भी फ्लेक्स करने लगती है। वो बोलते है कि अब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने पंगा कैसे लिया है। वैसे वर्मिल ने यहाँ पे उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया होता है, पर एक ऐसी चीज कर दी होती है जिससे उसकी एक्साइटमेंट बढ़ती ही जाती है। अब यहाँ पे अल्टो इस डुएल को जीत जाता है। अब जैसा कि एग्रीमेंट हुआ था कि तुम्हें विनर की बात माननी पड़ेगी, तो लिलिया बोलती है कि चलो अपनी कंडीशन बताओ। तो अल्टो बोलता है कि ज्यादा कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ यहाँ पे वर्मिल के साथ दोस्ती करनी है। तो लिलिया बोलती है कि नहीं भैया ये तो नहीं हो पाएगा और वर्मिल भी होती है इस बात से एग्री करती है। तभी अल्टो बोलता है कि तुम डुएल के रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकते हो, जिस वजह से वो दोनों हाथ बढ़ा के दोस्ती करते हैं। अब डुएल खत्म होने के बाद वो लोग अपने कमरे में पहुंचते हैं जहाँ पे श्री 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 वर्मिल जी होती हैं। वो उसे फिर से छेड़ने लगती हैं क्योंकि माना भी तो चाहिए। अल्टो बोलता है कि आखिरकार तुम्हें इतना माना चाहिए ही क्यों, तो वो बताती है कि अपने ह्यूमन फॉर्म को बरकरार रखने के लिए। अल्टो होता है वो वर्मिल से ये भी बताता है कि उसे बहुत डर लग रहा था कि उसकी फेमिलियर एक डीमन है, पर जब वो उसके साथ टाइम स्पेंड कर चुका है उसे इतना डर नहीं लग रहा है। वर्मिल होती है वो यहाँ पे हमारे अल्टो को बताती है कि अगर वो एक नॉर्मल ह्यूमन होता तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते ही वो मर जाता, पर उसका माना इतना पावरफुल है कि वो अभी तक जिंदा है। वर्मिल उसे ये भी बोलती है कि अगर किस करके अगर तुम माना एक्सिक्यूट नहीं करना चाहते हो तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है। खैर तौबा तौबा हमें नहीं बोलना। अब नेक्स्ट डे जब वर्मिल और अल्टो होते हैं वो अपने स्कूल जा रहे होते हैं, तभी एक बौखलाया हुआ ड्रैगन उनकी ओर बढ़ता है। वो अल्टो को कुछ नुकसान पहुंचाए उससे पहले ही वर्मिल होती है उसे दूर फेंक देती है, जिसे देख के सबके तोते उड़ जाते हैं, ये इंसान ही है ना। अब स्कूल की असेंबली लगी होती है जहाँ पे अल्टो होता है वो डांट रहा होता है वर्मिल को, ऐसा नहीं करते भरे समाज में। वहीं पूरा समाज उसी को डांट रहा होता है कि फेमिलियर हो तो ऐसी। अब असेंबली खत्म होती है और वो लोग चलते चलते जा रहे होते हैं, तभी लिलिया उनके पास आती है और वो बोलती है कि पूरे स्कूल में करंटली तुम्हारे ही चर्चे हैं क्योंकि यहाँ पे वर्मिल ने अपने एक अटैक से ही एक ड्रैगन को फेंक दिया। वो लोग इस चीज में कुछ उखाड़ भी नहीं सकते हैं, जिस वजह से वो सोचते हैं कि छोड़ो यार अपनी क्लास अटेंड करते हैं।
हैं। अपने सारे क्लासेस खत्म करने के बाद वो लोग अपनी डॉर्म में बढ़ रहे होते हैं। तभी उनके कुछ सीनियर आके बोलते हैं कि देखो भैया यही छोरा है, इसी ने हमारे ड्रैगन को फेंक दिया था। अब यहाँ पे जो बंदा होता है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मेरा नाम है रैक और मैं एक ड्रैगन राइडर हूँ। ये सुनते ही लिलिया और एल्टो हैरान, जिन्हें देख के वर्मिल बोलते हैं कि ऐसा क्या हुआ, ड्रैगन राइडर होता क्या है। आल्टो समझाता है ये एक पावरफुल स्टूडेंट का ग्रुप है जिनके हर मेंबर के पास खुद के ड्रैगन फेमिलियर्स हैं। तो वर्मिल होती है वो बोलते है कि मुझे लगता है ये लोग कुछ नहीं बल्कि फ्लैक्सी बंदे हैं जो कि अपने ड्रैगन्स का फ्लैक्स ही करते हैं। अब वर्मिल होती है वो रैक्स के दोस्त के साथ लड़ने लगती है। तभी रैक्स वहाँ पे आकर वो बोलता है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिरकार ड्रैगन को फेंकने की क्या ट्रिक थी, क्योंकि तुम इतनी पावरफुल तो लगती नहीं हो कि तुम खुद से ही कर सको। तो वर्मिल होती है वो बोलती है कि साले तू अंधा है, इस बात पे मुझे कोई शक नहीं है। अब ये बात रैक्स के ईगो पे लग जाती है। तभी वर्मिल ये भी बोलती है कि क्या अब तुम मुझे मारोगे, हमारे दोस्तों को छेड़ोगे। रैक्स का दोस्त फिर से भड़क जाता है, वो बोलता है कि देख ऐसे मासूम बनने की एक्टिंग तो ना कर तू। तो अब वो दोनों फिर से फाइट करते हैं। जब रैक्स का दोस्त होता है वो वर्मिल के साथ लगा पड़ा होता है, तभी यहाँ पे आल्टो होता है, वो जाता है उसके पीछे एक मैजिक सर्कल बनाता है और बर्फ जमाता है। ये देख के वर्मिल थोड़ी खुश होती है और उसकी तारीफ करती है कि वाह काफी अच्छा मैजिक यूज किया है। अब रैक्स को होता है इस चीज से काफी गुस्सा आ चुका होता है, इसलिए वो अपना लॉकेट पकड़ता है और अपने फेमिलियर को समन करता है। अब एक जायंट टीरेक्स जैसा मॉन्स्टर या फिर ड्रैगन होता है उसके साथ आ जाता है, जिसे देख के लिलिया और आल्टो दोनों डर जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। साथ ही लिलिया होती है वो रैक्स से बोलने लगती है कि आखिरकार तुम कैसे लोग हो, तुम्हें अपने जूनियर्स के साथ फाइट करने में शर्म नहीं आती। रैक्स होता है उसे इग्नोर कर देता है और वर्मिल से बोलता है कि चुपचाप मुझसे माफी मांग लो, मेरा दिल और एक और चीज बहुत ज्यादा बड़ी है, तो अगर तुम मुझसे माफी मांगती हो तो रात में मेरे कमरे में तुम्हारी एंट्री फ्री। अब आल्टो को इस बात पे काफी गुस्सा आता है, वो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होने का कोशिश करता है। रैक्स को और गुस्सा आता है, इसलिए वो अपने फेमिलियर को ऑर्डर देता है उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए। अब जो टीरेक्स होता है वो अपनी फुल पावर के साथ उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होता है। तभी वर्मिल होती है वो आल्टो को पीछे से हक कर लेती है और जो माना उसने पिछली रात लिया होता है उसे वापस कर देती है। अचानक से गोल्डन सर्कल नीचे से अपीयर होता है, जिसके अंदर से बहुत ज्यादा ही आइस क्रिस्टल होते हैं, वो बाहर निकलते हैं, जिससे टीरेक्स के तो घोड़े और साथ में रैक्स के लोड़े दोनों लग जाते हैं। ये देखते ही रैक्स थोड़ा घबरा जाता है और चुपचाप वर्मिल के साथ बोलता है कि ठीक है मैं अपनी हार को एक्सेप्ट करता हूँ, और साथ ही उन लोगों से माफी भी मांगता है। अब लिलिया भी होती काफी खुश और वो बोलती कि लो लग गए लोड़े। अब वो लोग होते हैं वो आल्टो के कमरे में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे आल्टो बोलता है कि तुम्हें स्कूल के अंदर अपनी मैजिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो वर्मिल बोलते हैं कि हाँ ठीक है सॉरी, मुझे पता है स्टूडेंट की लाइफ काफी टफ होती है, क्योंकि काफी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और अपनी पढ़ाई करो तभी जाके कुछ बन सकोगे, ये प्रेशर। इस चीज पे यहाँ पे आल्टो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। तभी वर्मिल बोलती है कि अगर तुम्हारा पावरफुल बनने का मोटिव ये है कि तुम्हें सिर्फ अमीर बनना है तो तुम वैसे भी बन सकते हो मेरी हेल्प से, पर थोड़े सेक्रीफाइस देने पड़ेंगे अच्छे वाले। आल्टो बोलता है कि ना जी मैं खुश हूँ ऐसे ही। तभी वो उसे अपना गोल बताता है, वो बताता है कि उसे सबसे ज्यादा पावरफुल मेज बनना है। इस कंट्री में कई टाइप्स के मेज एग्जिस्ट करते हैं, जिस बात को वर्मिल होती है वो चुपचाप बैठ के आराम से सुन रही होती है। तभी यहाँ पे आल्टो बताता है मेजेस को उनके पावर लेवल के हिसाब से रैंक में बांटा गया है, जैसे कि सिल्वर, स्क्वायर एंड अप्रेंटिस। और अल्टो का गोल ये है कि उसे गोल्डन स्क्वायर को जो पार करना है उसके बाद चाहिए उसको प्लेटिनम टाइटल। आल्टो बोलता है कि अगर वो कभी भी फेल हुआ तो उसका ये सपना सपना ही रह जाएगा। तभी वर्मिल उसके कोल आती है और उसको पकड़ लेती है अपने दो चीजों से और उसके दम घुटने तक उसको पकड़ के ही रखती है। वो खुश होती है क्योंकि यहाँ पे हमारे आल्टो के काफी बड़े एम्बिशंस होते हैं और वो ये प्रॉमिस करती है कि वो उसकी फैमिलियर है, इसलिए अब वो उसको आगे पहुंचा के छोड़ेगी। अब अगली मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जब हमारे दोनों लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तभी लिलिया भी रास्ते में आ जाती है, क्योंकि आल्टो बीच का बिच्छू बनना चाहता है। जब वो लोग बकैती पेल ही रहे होते तभी मार्कस नाम का बंदा वहाँ पे आ जाता है। उसी के साथ में एक लड़की होती है जिसका नाम शेरिल होता है। अब मार्कस काफी एक्साइटमेंट में आ जाता है और सीधा आल्टो को पकड़ के बोलता है कि मैंने सुना कि तूने रैक्स को पेला, मैं काफी खुश हुआ, अब तू मेरी राइवल की कैटेगरी में तो आ चुका है। अब वर्मिल थोड़ी कंफ्यूज होती है, इसलिए वो लिलिया से बोलती है कि ये हाफ बंदा कौन है। तो लिलिया बताती है कि असल में ये हमारा क्लासमेट ही है। अब मार्कस अचानक से यहाँ पे अल्टो के साथ बकचोदी पेलना बंद करता है और शेरिल उसके बटन लगाती है। तभी मास्टर साहब बाहर आ जाते हैं, जो कि बोलते हैं कि तुम सभी को हेडमास्टर अंदर बुला रहे हैं और हाँ मार्कस तुम बाहर ही बैठो। और जब वो हेडमास्टर के रूम में होते हैं तो हेडमास्टर जी बोलते हैं देखो यार तुम 3 लोग होते हो वो हमारे स्कूल की आन बान और शान हो,
क्योंकि काफी पढ़ाकू लोग हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम में से कोई ये स्कूल रिप्रेजेंटेटिव बन जाए। हेडमास्टर जी होते हैं उन तीनों के लिए स्पेशल ट्रायल रखते हैं, जहाँ पे फेरी फ्लावर करके एक फ्लावर होता है, उन्हें 6 बजे से पहले लाना है, जो लाएगा वो जीत जाएगा। ये बात सुनने के बाद वो लोग तुरंत जाते हैं जंगल में वो फ्लावर ढूंढने, पर बिना न्योता के पहुंच जाता है मार्कस वहाँ पे। वो बोलता है कि मुझे पक्का बताए कि पूरे जंगल में सिर्फ एक ही फेरी फ्लावर है और तुम सबको छोड़ के वो मैं ही ले जाऊंगा। लिलिया बोलती कि तू यहाँ पे क्यों आया, तो वो बोलता है कि मैंने बोला नहीं कि मुझे भी पार्टिसिपेट करना है इस चीज में। मार्कस ये भी बोलता है कि मुझे नहीं पता कि हेडमास्टर जी ने मुझे इंक्लूड क्यों नहीं किया। तो शेरिल बोलती है कि क्योंकि साले तू एक नंबर का घूतिया है, सारे सब्जेक्ट में तो फेल होके रखा है और क्या चाहिए तुझे। तो मार्कस बोलता है कि मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो, मैं तुम्हें खड़े खड़े खोज सकता हूँ। और अब वो अपने फेमिलियर को समन करता है, जो कि टिपिकली एक बीटल होता है, और अपने बीटल के साथ बिना कुछ बोले फुल रफ्तार के साथ वो जंगल में घुस जाता है। और कुछ पल बाद आवाज आती है कि भैया बचा लो, इस बार गलती होगी, अगली बार नहीं करूंगा। उसे कीटिंग प्लांट होता है, अपना खाना समझ के पचाने ही वाला होता है, तभी शेरिल नीचे से उंगली करती है और उसे नीचे उतारती है। उन लोगों को फाइनली फेरी फ्लावर का पता मिल जाता है और वो लोग उस जगह तक पहुंचते तो उन्हें पता चलता है कि उस फ्लावर की रक्षा कर रहा है एक सेरेबेरस, यानी 3 सिरों वाला कुत्ता। अब यहाँ पे लिलिया खड़ी होती है और वो बोलती है कि मैं टीम वर्क करने के लिए तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं आई हूँ। इसलिए वो पास से एक पोशन निकालती है। जब आल्टो पूछता है ये क्या है, तो बताती है कि इनविजिबल पोशन है। आल्टो बोलता है ये कहाँ से मिला, तो बोलने ही लगती है कि चुराया, उससे पहले वो चुप जाती है। लिलिया अपनी बात से पीछे हटते और वो बोलती है कि वो मुझे बिल्कुल भी नहीं देख पाएगा सेरेबेरस, पर है तो कुत्ता ही, साला सूंघ ले। तो तभी उन लोगों की नजर जाती है सेरेबेरस की नाक पे, क्योंकि साले को जुकाम हो रखा है। तो बात तो खत्म। अब लिलिया होती है वो मैजिकल पोशन पी लेती है और इनविजिबल हो जाती है, पर उसने जो कपड़े पहने हैं वो इनविजिबल नहीं होते। लिलिया सोचती है कि चलो ऐसा करते हैं, कपड़े उतार लेते हैं। हालांकि उसे पता होता है कि वो इनविजिबल है, फिर भी कपड़े उतारने में शर्म आ रही है। जब ये सब चल रहा होता है तभी वर्मिल होती है, वो अल्टो से ये भी बोलती है कि तुम्हें भी फ्लावर चाहिए, तो ऐसे बनो मत। तभी अल्टो होता है, वो वर्मिल से पूछता है कि पिछले दिन तुमने मुझे एक पावर दी थी, वो क्या थी। तो वर्मिल बताते हैं कि असल में उसने सिर्फ उसके माना को एम्पलीफाई करके उसे रिटर्न दिया था। आल्टो बोलता है तो क्या तुम फिर से वो कर सकती हो। तो यहाँ पे बोलने लगती है मोहतरमा जी कि हाँ, करने के लिए तो कर दिया जा सकता है, पर तुम्हें अपना माना और देना पड़ेगा मुझे। अब वर्मिल होती है, वो पकड़ती है आल्टो को, जमीन पे लेटा के उसके साथ वस्त्र हरण, चीर हरण सब हो जाता है। अब हम लिलिया को देखते हैं, जो कि सेरेबेरस के पास में ही होती है। तब हमें पता चलता है कि एक सेरेबेरस को सर्दी नहीं होती है, इसलिए वो उसे सूंघ पा रहा होता है। अब लिलिया के घोड़े लगे हैं, उससे पहले यहाँ पे आल्टो एक धमाका करता है। सेरेबेरस का ध्यान होता है, वो यहाँ पे आल्टो के पास चला जाता है। तो यहाँ पे लिलिया बोलती है कि भागो, तो वो बोलता है कि चिंता ना करो। आल्टो लिलिया से बोलता है कि ऐसा करो, तुम जाओ और फ्लावर को ले लो। और जब लिलिया अपना काम कर रही होती है तभी वो वर्मिल को ऑर्डर देता है कि अपने सेरेबेरस को हटा दो। सेरेबेरस के तो घोड़े लग जाते हैं और लिलिया के पास भी फ्लावर आ जाता है। वो फ्लावर लेके सीधे आल्टो के पास आती है और उसे दे देती है। वो बोलती है कि ये तुम डिजर्व करते हो, पर तब तक उसके पोषण का असर खत्म हो चुका होता है। जैसे ये बात वो रियलाइज करती है कि शर्म से पानी पानी हो जाती है। इस हड़बड़ाहट में लिलिया के हाथ से वो फ्लावर होता है, वो छूट जाता है और हवा इतनी तेज चलती है कि फ्लावर उड़ के सीधा शेरिल के पास चला जाता है। मतलब बिना मेहनत के शेरिल बन चुकी होती है स्कूल रिप्रेजेंटेटिव। शेरिल होती है वो शरीफों की तरह लिलिया और आल्टो से बोलती है कि तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं कि मैं स्कूल रिप्रेजेंटेटिव बन गई हूँ। तो वो बोलते हैं कि बिल्कुल भी नहीं। अब कुछ वक्त होता है, वो बीत जाता है और हम मार्कस को देखते हैं, जो कि ड्रैगन राइडर क्रिस की बातें कर रहा होता है। अब क्रिस यहाँ पे विषय क्यों बनी होती है, क्योंकि यहाँ पे बवाल मचाया होता है। मार्कस ये भी बताता है कि जो क्रिस होती है वो 7 गोल्डन स्क्वायर जो कि स्कूल में मौजूद है उनमें से एक है, और वो स्टूडेंट काउंसिल की भी एक मेंबर है। और यही चीजें हैं जो कि क्रिस को एक हाई लेवल की बंदी बनाते हैं। तभी वर्मिल होते हुए पूछते हैं कि आखिरकार तुम लोग क्रिस को इतना भाव दे ही क्यों रहे हो। तो लिलिया बताती है कि स्टूडेंट काउंसिल में जो 5 मेंबर है उन सभी की रैंक है वो गोल्डन स्क्वायर है। सुनी सुनाई बातों को माना जाए तो वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल हैं। इवन तो यहाँ के स्कूल के टीचर भी उन्हें मारने से पहले 100 बार सोचते हैं। आल्टो होता ये भी बताता है कि स्टूडेंट काउंसिल की जो प्रेसिडेंट होती है वो प्लेटिनम रैंक के काफी करीब है। आल्टो की दिली इच्छा होती है कि एक दिन वो उस रैंक पे पहुंच जाए। तभी वर्मिल उसके मुंह पे अपने रैंक रख देती है, जिससे घुटन के मारे आल्टो को खांसी होती है। लिलिया होती है वो वर्मिल को धमकाती है कि साली मेरे सामने और पब्लिक के सामने ऐसे काम ना किया कर। वर्मिल लिलिया से बोलती है कि अभी तो रोक लिया, घर पे क्या करेगी, हम तो देख क्या क्या करते हैं, देख क्या उखाड़ती है तू। लिलिया बोलती है कि करो तुम्हारी मर्जी, हमको के। अब वर्मिल होती है उसे डराती है थोड़ा बहुत। और अब हम देखते हैं जब लिलिया चेंजिंग रूम के अंदर होती है वो सिर्फ और सिर्फ वर्मिल की बातें कर रही होती है कि साली कुछ तो छुपा रही है, और कैसे भी करके वो सारी सच्चाई होती है वो आल्टो के सामने ला के छोड़ेगी। तभी शेरिल होती है वो लिलिया से बोलती है कि शायद तुम आल्टो को काफी ज्यादा पसंद करती हो। तो वो बोलती है ऐसी बात थोड़ी है। वो बोलती है कि हम दोनों तो वैसे काफी अच्छे दोस्त हैं। तो शेरिल बोलती है कि मुझे भरोसा हो गया तुम्हारी बातों पर, बिल्कुल कसम से। साथ ही साथ वो लिलिया को एडवाइस देती है कि वर्मिल कुछ करे उससे पहले तुम भी कुछ कर लो। तभी लिलिया सोचती है कि वैसे वर्मिल है कहाँ पे, उसे काफी टाइम से देखा नहीं है मैंने।
अब हम देखते हैं कि यहाँ पे वर्मिल होती है, वो अल्टो की बॉयज चेंजिंग रूम में होती है और वहाँ उसे तार रही होती। तार तो सिर्फ अल्टो कर रही होती है और बाकी लौंडे वर्मिल को। अल्टो शर्म से तार तार हो जाता है और अब शर्म के मारे कॉरिडोर में चल रहा होता है। वर्मिल बोलती कि सैया जी क्या हुआ? अल्टो बोलता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि जब तक मैं चेंज कर रहा हूँ तुम्हें बाहर वेट करना है, तुम अंदर क्यों आई? वर्मिल बोलते कि क्या मतलब क्यों? हमें भी देखना था कि लड़कों के चेंजिंग रूम में ऐसा क्या होता है, होती तो सिर्फ एक ही चीज है। तभी लिलिया वहाँ पे आ जाती है और बोलती है वर्मिल से तुम्हें शर्म नहीं आती? जब देखो लड़कों की वॉशरूम में घुसती रहती हो, तुम लड़की हो, लड़की की तरह बिहेव करो ना। और गलती से लीला ये भी बोल देती है कि तुमने तो उसको देख लिया, मैंने नहीं देखा ना। अब जैसे ही वो रियलाइज करती है कि थोड़ी धूम धमाम मचाना शुरू करती है कि नहीं 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 तौबा तौबा, मैंने ऐसा कब बोला। अब वो लोग अपनी बकचोदी खत्म करके बढ़ने लगते हैं अपनी क्लास की ओर। तभी सभी लोग उन्हें ही देख रहे होते हैं। अल्टो बोलता है कि मैं किसी लोगों की अटेंशन नहीं चाहता हूँ, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, और अगर स्टूडेंट काउंसिल को कुछ भी पता चलता है तो लफड़ा होगा। वर्मिल बोलते इसकी चिंता तुम मत करो, जैसे रैक्स के घोड़े लगाए थे वैसे बाकी सबके भी लगा देंगे। अल्टो फिर से बोलता है यही तो वजह है, मैं कुछ ऐसा नहीं करना चाहता कि एक अनचाही अटेंशन मुझे मिले, क्योंकि जब देखो यहाँ पे लिली और वर्मिल फाइट करते रहते हैं कि कौन किसकी लेगी। और जब वो लोग कॉरिडोर में खड़े ही होते हैं तभी स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट्स होते हैं वो वहाँ पे आने लगते हैं, जिसे देख के सभी लोग रास्ते से हट जाते हैं और अल्टो भी सभी को हटा लेता है। पर अचानक से वर्मिल और क्रिस की आंखें चार हो जाती हैं। अब हम रात में एक सुनसान सी फैक्ट्री को देखते हैं जहाँ पे क्रिस होती है वो रैक्स के घोड़े लगा रही होती है। वो बोलती है कि साले तुम अपने जूनियर से ही हार के आगे क्या इज्जत रखी हमारी। तो यहाँ पे रैक्स का दोस्त बोलता है कि मैडम जी ऐसी कुछ भी गलती नहीं हुई हमसे। क्रिस उसकी बातों पे ध्यान नहीं देती और साथ में रैक्स को मारते हुए बोलती है कि तुम्हें ड्रैगन्स राइडर ग्रुप के अंदर इसलिए ऐड किया था क्योंकि तुम हमसे भीख मांगते हुए आए थे और तुम एक इंसानी फेमिलियर से हारे हो, इसका मतलब समझते हो? तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में डुबा दी है। तभी वो नोटिस करती है कि उसके पैरों पे रैक्स का खून लगा है और वो रैक्स को बोलती कि चलो चाट कैसे साफ करो बेटा। क्रिस ये भी बोलती कि अगर तुम हमारा कहा हुआ हर बात मानोगे ना तो हम तुम्हें अपने ड्रीम में वापस ले लेंगे। रैक्स को गुस्सा आता है, वो बोलता है कि वर्मिल ने शायद सही कहा था, ड्रैगन राइडर कुछ नहीं बल्कि एक चूतियों का ग्रुप है। क्रिस होती है वो थोड़ी सठिया जाती है और यहाँ पे रैक्स को बहुत मारती है। रैक्स का दोस्त उसका सच में सगा होता है, इसलिए उसको लगने के बाद वो उसे बचाने जाता है। वहीं पे क्रिस होती है वो एक महारानी साहिबा की तरह अपने राजगद्दी पे बैठी होती है और अब यहाँ पे क्रिस को अल्टो के अंदर इंटरेस्ट आ चुका होता है। अब हम अल्टो और उसके साथियों को देखते हैं जो कि रैक्स की ये हालत सुन के उससे मिलने गए होते हैं और हमें पता चलता है कि रैक्स के दोस्त नहीं है, इस हालत की इन्फॉर्मेशन दी होती है। रैक्स उसकी हालत ऐसी कैसी हुई है वो नहीं बताना चाहता, इसलिए वो बोलता है कि बस लग गई। तो रैक्स का दोस्त बोलता है कि अल्टो इस सब में सिर्फ तुम्हारी गलती है। ये सुनते अल्टो बोलता है कि यार मैंने तो हाथ ना उठाया तुम पे। रैक्स का दोस्त बोलता है कि अगर तुम नहीं होते तो कभी हमारे दोस्त को फेंका नहीं जाता ड्रैगन राइडर्स ग्रुप से। अब रैक्स होता है वो अपने दोस्त को शांत कराता है और अल्टो से पूछता है कि तुम्हें डायनासोर्स के बारे में क्या लगता है। तो अल्टो एकदम शरीफियत के साथ बोलता है कि सच कहूँ तो मुझे वो थोड़े डरावने लगते हैं। रैक्स को ये आंसर काफी अच्छा लगता है। अब यहाँ पे वो अल्टो को बोलता है कि अब तुम जा सकते हो, मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती है। वो लोग होते हैं वहाँ से निकल जाते हैं और अल्टो होता है वो जा रहा होता है क्रिस के पास उसे डुअल के लिए चैलेंज करने। लिलिया उसे ये करने से मना करती है क्योंकि रैंक भी एक चीज होती है। अब अल्टो होता है वो ड्यूलिंग ग्राउंड पे पहुंच जाता है। वहाँ पे क्रिस को देख के वो थोड़ा घबराता है पर क्रिस बोलती है मैं तुम्हें एक लास्ट मौका दे रही हूँ, तुम चाहो तो अभी भी क्विट कर सकते हो। अल्टो बोलता है कि ज्ञान की जरूरत होती तो मैं लिलिया से भी ले सकता था। ये बात सुन के क्रिस को थोड़ा अच्छा लगता है और वो बोलती है कि अब तुम्हें इज्जत करना सिखाना पड़ेगा। अब क्रिस अपने फेमिलियर यानी ड्रैगन को समन करती है। तो हमारा छोरा अल्टो भी होता है वो वर्मिल को बुलाता है और वो लोग करते हैं जबरदस्त किस। ये सारा समाज देख रहा होता है कि क्या चल रहा है और लिलिया बोलती है अकेले अकेले। मजाक से हट के अब दोनों में पावर आ चुकी है। अल्टो अपनी क्रिस्टल स्पेल का इस्तेमाल करता है और क्रिस के ऊपर अटैक करता है पर क्रिस अपने एक ही अटैक से उसे तोड़ देती है। अब क्रिस होती है वो अपनी एक फायर बॉल को अल्टो की ओर फेंकती है पर अल्टो को बचाने के लिए यहाँ पे वर्मिल उसके बीच में आ जाती है। जब आग साफ होती है तो हमें वर्मिल को दिखाया जाता है जिसे देख के हमारा लौंडा बोलता है तुम ठीक तो ना। वो बोलती है चिंता मत करो अभी तो इसके घोड़े लगेंगे। अब क्रिस होती है वो साइकोपैथ की तरह बोलती है कि तुम लोगों को एक अच्छी सी सजा की जरूरत है और अब वो उनके ऊपर अल्टीमेट फायरवॉल राम के अटैक को करती है। और अब काफी अटैक झेलने के बाद वर्मिल होती है वो नीचे बैठ जाती है। अल्टो समझ जाता है कि यहाँ पे मामला थोड़ा गंभीर है तो अल्टो होता है वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए क्रिस के ऊपर छोटे मोटे अटैक करता है जिससे वर्मिल को हील होने का टाइम मिले। पर अल्टो के अटैक होते हैं वो क्रिस जैसी पावरफुल बंदी के ऊपर काम नहीं करते। क्रिस उसके घोड़े लगा रही होती है तभी क्रिस को लगता है कि यहाँ पे अल्टो से डरने की कोई बात ही नहीं, उसे वर्मिल का फुल पोटेंशियल चेक करना होता है इसलिए वो अल्टो के ऊपर एक जायंट अटैक करती है। तो वर्मिल होती है उसे देखते ही उसे रोक देती है। क्रिस बोलती है कि वर्मिल किसी भी एंगल से तुम्हें एक नॉर्मल मेज तो नहीं है। वर्मिल होती है वो इस बात का उत्तर देना सही नहीं समझती है इसलिए वो अल्टो की मदद करती है और वो उसके ऊपर थोड़े अटैक करती है। क्रिस के ऊपर काफी अच्छे अटैक किए जाते हैं पर क्रिस होती है वहाँ पे एक धमाका कर डालती है। जब धुआं साफ होता है तो हमें पता चलता है कि क्रिस तो वहाँ पे होती ही नहीं और अल्टो को लगता है कि शायद वो जीत चुका है। तभी अचानक से
ड्रैगन ऊपर आ जाता है जहाँ पे क्रिस बैठी होती है। क्रिस होती है वो एक शैतानी हंसी के साथ बोलती है कि अगर वो उसे हराना चाहता है तो उसे उसके क्रिस्टल होते हैं उस ड्रैगन तक पहुँचाने होंगे, जो कि उसके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब क्रिस होती है वो यहाँ पे हमारे लॉन्डे के ऊपर काफी सारे अटैक करती है, जिससे बच बचा के आल्टो होता है वो स्टेडियम के एकदम कॉर्नर पे बैठ जाता है। अब क्रिस होती है वो बोलती है कि अभी भी तेरे पास वक्त है, हार मान ले और इसके बदले में मैं तुझे रैक्स के बाजू में एक अच्छा सा बिस्तर प्रोवाइड करूंगी। आल्टो गुस्से के साथ होता है वो क्रिस से पूछता है कि आखिरकार तुम्हें लोगों को नीचे दिखाने में क्या सुकून मिलता है। क्रिस बोलते है कि नीचा दिखाने में कोई सुकून नहीं है, पर अगर तुम पावरफुल हो तो यही तुम्हारा नसीब है। वो बोलती है कि ये जो आसमान है वो मेरा है और जो उड़ नहीं सकता वो मेरा दुश्मन। आल्टो होता है वो अपना अटैक करने की तैयारी करने लगता है, तभी वर्मिल बोलती है कि ऐसा मत करो, अपनी माना को बचाओ। तभी क्रिस उन लोगों के ऊपर काफी ज्यादा अटैक्स करना शुरू कर देती है। सच कहा जाए तो यहाँ पे क्रिस ही एक अच्छी विलन लगी मुझे अभी तक के लिए। क्रिस ये भी बोलती है कि अगर तुम सच में लड़ने के लायक हो तो शुरू करो ना। वो बोलती है कि पावरफुल मेजेस के पास ही पावरफुल फेमिलियर होते हैं, तुम समझे। रैक्स एक बकलोल था, उसके पास होगा एक टी-रेक्स, पर उससे आगे वो कुछ नहीं। आल्टो को ये सही नहीं लगता, वो बोलता है कि हालांकि तुम्हारा घमंड तुम्हारे सर पे, पर ये कहना गलत है। तो क्रिस बोलते है कि मुझे हरा के मुझे गलत साबित कर दो ना। तो वर्मिल बोलती है कि अल्टो वक्त आ चुका है इसे इसके अंजाम तक पहुंचाने का। और अब वो यहाँ पे अल्टो के अंदर इतना ज्यादा माना होती है, वो सेंड करती है कि मजा ही आ जाता है। और क्रिस इतनी पावर को देख के थोड़ी हैरान होती है। आल्टो अपने क्रिस्टल को ऊपर फेंकता है जहाँ पे क्रिस उसके क्रिस्टल को तोड़ डालती है। अब अचानक से क्रिस नीचे देखती है तो उसे पता चलता है कि आल्टो वहाँ पे है ही नहीं, बल्कि क्रिस होती है वो ये नोटिस करती है कि वर्मिल यहाँ पे आल्टो को उठा के उन क्रिस्टल के सहारे ऊपर आ चुकी होती है। क्रिस यहाँ पे कुछ करे उससे पहले यहाँ पे लौंडा होता है वो अपना अटैक तैयार करके उसके ड्रैगन के ऊपर आके अपने क्रिस्टल की ब्लेड बना के उसके गर्दन पे पेल देता है। और बस इसी मोमेंट पे यहाँ पे आल्टो भैया जी होते हैं उस कंपटीशन को जीत जाते हैं। और ये देखते सभी खुश कि भैया चूतिया जीत गया। अब क्रिस को हराने के बाद सभी बोलते हैं कि यार ये बंदा हमारे दिलों का राजा है, लड़कियां उसकी दीवानी हैं। और जब सभी एक बंदे की ले रहे होते हैं तभी लिलिया की लग रही होती है कि साला हमरा वाला कहीं और जा रहा है। लिलिया शेरिल से बोलती है कि ये तो गलत है, ये बंदा गलत कर रहा है हमारे साथ। अब ये चीज आल्टो भी देख रहा होता है, तभी शेरिल होती है वो बोलती है कि भैया उसने गोल्डन स्क्वायर को हराया है, इतनी इज्जत तो मिलना अच्छी बात है। तभी वहाँ पे ऑब्सीडियन नाम का एक बंदा आ जाता है जो कि अल्टो से मिलना चाहता है। लड़कियां अल्टो को छोड़ के उसके पास पहुंच जाते हैं कि सर जी कैसे हो। लड़कियां होती हैं ऑब्सीडियन से बोलती हैं कि आपको इस मैच के बारे में कैसे पता था। वो बोलता है कि सभी ने देखा तो हमने भी देखा। साथ में ऑब्सीडियन होता है वो हमारे लौंडे को सलाह देता है कि कभी भी अपने पावरफुल बंदे को लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम तो इस बार जीत गए, अगर हार जाते तो कहानी कुछ और ही होती। तभी लिलिया होती है उनके बीच में पहुंच जाती है और बोलने लगती है कि आल्टो ने कुछ गलत नहीं किया, उसके पास लड़ने का एक रीजन था। तो ऑब्सीडियन बोलता है कि मुझे इससे कोई दिक्कत है ही नहीं। अब ऑब्सीडियन होता है वो वहाँ से जाने लगता है, साथ ही में आल्टो को बोलता है कि अगली बार अगर तुम ऐसा कुछ करो तो अपनी लिमिट को याद रखना, क्योंकि ज्यादा तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। अब ऑब्सीडियन होता है वो सारी लड़कियों को लेके अपने साथ ही चला जाता है और आल्टो को लग रहा होता है कि भाई क्या कूल बंदा था यार, मजा ही आ गया। लिलिया आके बोलती है कि हाँ इसीलिए तो लड़कियां होती हैं उसे काफी पसंद करती हैं, क्योंकि बंदा काफी ज्यादा कूल है। तभी यहाँ पे छुरा एक बात बोल देता है, क्या वो तुम्हारे टाइप का है। ये सुन के लिलिया बोलती कि अगर चाकू होती तो तुम्हारे पेट में भी डाल देते। और साथ में ये भी बोलती कि तुम्हें ऐसा कैसे लगा कि मुझे अपनी उम्र से ज्यादा लोग पसंद है, पसंद तो तुम हो। अब हमें क्रिस को दिखाया जाता है जो कि डुअल हारने के बाद पूरे स्कूल की सफाई कर रही होती है। तभी रैक्स वहाँ पे आता है, वो बोलता है कि कैसी हो। तो अब यहाँ पे क्रिस होती है वो उससे माफी मांगती है क्योंकि जो उसने उसके साथ किया होता है वो गलत होता है। रैक्स बोलता है ये हृदय परिवर्तन कैसे। तो क्रिस समझाती है कि आल्टो ने उसे अच्छा सा प्रवचन दिया जिसके बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया है। तो अब रैक्स होता है उसके हाथ से झाड़ू लेता है और उसकी मदद करता है। अब आधी रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अल्टो सो रहा होता है, वहीं पे वर्मिल अपनी काम वासना को पूरा करना चाहती है और इतने में ही हमारा लौंडा जाग जाता है। वह बोलता है कि पहले तो कपड़े पहन के रहा करो घर में। वर्मिल बोलती कि इतना ज्यादा शरीफ बनने की कोशिश क्यों कर रहा है यार, देख मैंने क्रिस को हराने में तेरी मदद की, इसके बदले तू मुझे रिवॉर्ड समझ के ये चीज दे दे। अब बाबा इतने शरीफ होते हैं वो पीछे जाते और वो बोलते हैं कि तुम्हें किस उसे करना चाहिए जिसे आप पसंद करते हो। तो वर्मिल उसके काफी करीब जाते और वो बोलती है कि किसने कहा मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, और पूरी रात महासंग्राम हो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग पे अल्टो के तो तोते उड़े होते हैं, वहीं पे वर्मिल काफी ज्यादा खुश लग रही होती है। लिलिया उससे पूछती है कि क्या हुआ, पर वो रिप्लाई नहीं देती है। वहीं पे अल्टो को याद आता है कि कैसे यहाँ पे वर्मिल अपना कन्फेशन दिया होता है। अल्टो इस बात को अपने दिमाग से निकालता सोचता है क्या इंसान और डीमन के बीच में रिलेशनशिप सही रहेगी। अपने सवालों का जवाब लेने के लिए वो ऑब्सीडियन के पास जाता है और उससे सवाल पूछता है क्या एक इंसान और डीमन के बीच में रिश्ता हो सकता है। तो ऑब्सीडियन बताता है कि होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, जैसे एक इंसान और डीमन के मिलन से एक बच्चा हो सकता है,
तो अल्टो बोलता है कि मेरा मतलब है कि अगर वो डीमन प्यार करता हो। तो ऑब्सीडियन बोलता है कि देखो मैं नहीं कह रहा कि डीमन प्यार नहीं कर सकते, बट बात ऐसी है कि शायद उसे सिर्फ तुम्हारा मानना चाहिए और कुछ भी नहीं। अब अल्टो थोड़ा क्यूरियस हो जाता है और उससे और भी बातें पूछता है। अब सीन रात को शिफ्ट होता है जहाँ पे उन लोगों का खाना सज चुका होता है, जहाँ पे वर्मिल तो दबा के पेल रही होती है। वहीं पे अल्टो चुपचाप बैठा होता है। तो वर्मिल बोलती क्या हुआ, तो वो उससे पूछता है क्या तुम सिर्फ मुझे मेरे माना के लिए पसंद करती हो। वर्मिल हृदय रोगी होती है, वो अपने हृदय के पास लगाते और वो बोलते है कि हाँ बिल्कुल, पर इसका दूसरा पहलू समझो, अगर मैं तुमसे तुम्हारा माना नहीं लूंगी तो मैं सरवाइव नहीं कर सकती। और ये बात सुनते ही अल्टो बोलता है कि फिर तो काम की बात है ये तो। अब वर्मिल होती है वो फिर से अल्टो को किस कर लेती है, पर इस बार उसने उसका माना नहीं खींचा होता है। अल्टो थोड़ा हैरान होता है। तो यहाँ पे वर्मिल बताती है कि अब से वो तुम्हें किस करेगी, पर इच्छाओं के साथ। जैसे कि तुम्हें पता है वर्मिल काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो से बोलती है कि अब ऐसा करो तुम भी करके ट्राई करो। अपॉर्चुनिटी सामने होती है पर अल्टो बोलता है कि मैं नहीं हूँ ऐसा। अब थोड़े वक्त बाद हम ऑब्सीडियन को देखते हैं जहाँ पे एक लड़की होती है, वो उसके रूम के बाहर होती है, लाइब्रेरी। ऑब्सीडियन उसके पास आता है, वो बोलता है कि तुम्हें मेरे लिए काम करना है। वो लड़की बोलती है कि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ और कुछ भी करूंगी। तो ऑब्सीडियन होता है, उसके पास एक इंजेक्शन होता है, वो पेल देता है। और जब हमें पता चलता है कि वो लड़की पूरी तरीके से जम चुकी होती है और ये बात स्कूल में फैलने में कोई खास वक्त लगता भी नहीं है। अब इस चीज को लेके स्टूडेंट काउंसिल की मीटिंग चल रही होती है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि आज से पहले ऐसे 3 केसेस ऑलरेडी आ चुके हैं और जितने लोगों के साथ ये हुआ है उनकी रैंक सिल्वर है। जेसिका यहाँ पे जो लड़की होती है वो बोलती है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो शियोंजी से ये भी बोलती है कि प्रेसिडेंट होते हैं इस बारे में काफी चिंता में, हमें कुछ करना होगा। शियोंजी बोलता है कि देखो हम अपना काम कर रहे हैं पर इस चीज में टाइम लगेगा। तो जेसिका बोलती है कि जल्दी करो। जेसिका वहाँ से चली जाती है और हमें दिखाया जाता है कि अल्टो वर्मिल को नाप रहा होता है क्योंकि उसे अपनी फेमिलियर की रिपोर्ट अपने स्कूल में देनी है। और नापा नापी के टाइम पे वर्मिल अपने वस्त्र को उतार देती, जिसे देख के लौंडा बोलता है ये तो मत करो। तो वो बोलती कि पहली बार देखा नहीं है तूने, और अब वो उसको जबरदस्ती करती कि अब तो तू देखेगा, साले देखने ही पड़ेंगे। अब वो अपना कर्म कांड शुरू कर देते हैं। हमें ये भी पता चलता है जो लिलिया होती है वो अपने फेमिलियर का इस्तेमाल करके ये सब देख रही होती है और साथ में शिरेल भी होती है। लिलिया होती है वो बोलती है कि वर्मिल की असली साइड को वो सभी के सामने एक्सपोज करके ही रहेगी और इसी के पास अपने पास से वो निकालती है दी मैजिक पोशन यानी इनविजिबल पोशन, जिसका इस्तेमाल करके अब वो लोग भी जाएंगे जॉइन होने। अब वो शेरिल को होती है वो अपना मुंह वो सब छुपाने के लिए कपड़े देती है। तभी शेरिल सोचती है ये लड़की कहीं पगला वगला तो नहीं गई है ना, मतलब प्रेम हो पर इतना ज्यादा। अपने वस्त्रों को उतार के इनविजिबल पोशन पी के वो चली जाती है अंदर। अब लिलिया होती है वो दरवाजा खोल के आ जाती है अंदर, जहाँ पे वर्मिल ऑलरेडी अपने जो सिंग होते हैं वो गायब कर लिए होते हैं। आल्टो को एक बुक चाहिए होती है जिसे लेने के लिए वो शेल्फ के पास जाता है और उस दौरान वो इतने करीब होता है लिलिया के कि उसे लगता है कि काम हो गया और कुछ मोमेंट पे तो छू भी लेता है उसे। इसी दौरान वर्मिल होती है वो यहाँ पे आल्टो को बोलती है कि तुम अपने मकसद यानी गोल्डन स्क्वायर के काफी करीब हो। तो आल्टो बोलता है कि ये सिर्फ तुम्हारी पावर की वजह से, वरना मैं अकेला काफी नहीं हूँ। और क्रिस के साथ फाइट में मुझे ये पता चल गया था कि क्रिस ने काफी ज्यादा होल्ड बैक किया था। अब वो लोग प्लान बनाते हैं कि अब वो लोग शॉपिंग पे जाएंगे, पर उससे पहले आल्टो अपना काम खत्म करता है। और जब यहाँ पे वो लोग मार्केट में घूम रहे होते हैं तभी रेक्स का मित्र उसके पास आता है। वो बोलता है कि रेक्स एकदम पगला गया, क्रिस के ऊपर अटैक वटैक कर रहा है। अब हम रेक्स और क्रिस को देखते हैं, जहाँ पे रेक्स होता है उसकी ओर बढ़ रहा होता है तो क्रिस उसके ऊपर फायर अटैक्स करती है। रेक्स को आग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बीच में से चल के आगे आ जाता है। अब उसके आसपास से काफी सारी अजीब चीजें निकल रही होती हैं, जैसे वो किसी चीज से पोजेस हो गया हो। अब रेक्स होता है वो एक मैजिक स्पेल कास्ट करता है जिसकी वजह से जमीन में से एक मुक्का निकलता है और क्रिस को पड़ जाता है। अब क्रिस ऊपर से उछल के नीचे गिरती है। अब रेक्स उसे पीटना शुरू करता है और वो बोलता है कि क्यों भाई, अब क्या हुआ, लड़ मुझसे, गोल्डन स्क्वायर है ना, लड़ना। अब रेक्स होता है वो क्रिस को ऊपर उठा लेता है और उसे एकदम मारने ही वाला होता है। तभी यहाँ पे क्रिस बोलती है कि प्लीज रुक जाओ। अभी अल्टो, वर्मिल और यहाँ पे रेक्स का दोस्त वहाँ पे आ जाता है, जिसे देख के यहाँ पे रेक्स होता है वो फेंक देता है क्रिस को और वो बोलता है कि अल्टो अब तेरी बारी है, तेरी वजह से मुझे काफी कुछ सहना पड़ा है, इसका बदला तो मैं लेके रहूंगा। वो रेक्स की बातों पे ध्यान नहीं देता है बल्कि वो क्रिस की देखभाल करता है। क्रिस उसे चेतावनी देते रहो, बोलते है कि वहाँ से भाग जाए। तो अल्टो क्रिस से पूछता है कि आखिरकार इसे क्या हुआ है। रेक्स होता है वो और गुस्से में आने लगता है। वो बोलता है कि तुम्हें नहीं पता है कि मैं क्रिस से कितनी नफरत करता हूँ और तुमसे भी। और अब वो एकदम बौखलाने लगता है, उसकी पावर मैक्स होने लगती है। और अब यहाँ पे रेक्स होता है वो अपने फेमिलियर को समन करता है, यानी अपने टेरेक्स को, जो कि पहले से काफी खतरनाक और डरावना लग रहा होता है। अचानक से यहाँ पे हमारा जो लौंडा अल्टो होता है उसके हाथ पे जो मार्क होता है वो चमकने लगता है और वर्मिल की पावर बढ़ने लगती है। वो लोग कुछ करें उससे पहले ही अचानक से एक अनजान लड़की आती है और यहाँ पे रेक्स के फेमिलियर को इतना ज्यादा पेलती है और वहीं पे खत्म कर देती है। और अब ये लड़की होती है वो क्रिस के पास आती है
तो हमें क्रिस के जरिए पता चलता है ये लड़की होती है वो स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट होती है। इस लड़की का नाम एलिना होता है, जो कि क्रिस के पास जाती है और बोलती है कि तुम्हें खुद पे शर्म आनी चाहिए, तुम रैक्स जैसे कमजोर इंसान से हार गई। अल्टो बीच में कूदता और वो बोलता है कि भले ही तुम कितनी महान हो या कितनी भी बड़ी हो, तुम किसी को भी ऐसे सुना नहीं सकती हो। एलिना कुछ बोले उससे पहले यहाँ पे रैक्स महोदय होते हैं वो फिर से अपनी पावर के साथ खड़े हो जाते हैं। पर अब यहाँ पे रैक्स पूरी तरीके से थक गया होता है, इसलिए वो जमीन पे गिर जाता है, जिसे बचाने के लिए वो लोग यानी क्रिस और अल्टो होते हैं उसके पास है वो चले जाते हैं और वो वहाँ पे बेहोश होता है। जहाँ पे वर्मिल होती है वो रैक्स को ध्यान से देख रही होती है। एलिना उससे बोलती है कि तुम्हें पता है ना आखिरकार इस बंदे के ऊपर कौन सी पावर ने प्रोसेस कर लिया था। वर्मिल को सब पता होता है, फिर भी वो यहाँ पे कुछ भी बोलने के मूड में नहीं होती है। वो चुपचाप यहाँ पे एलिना से बोलती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। अब कुछ दिनों बाद स्टूडेंट काउंसिल होती है वो मीटिंग बिठाती है, जहाँ पे रैक्स की हालत और बढ़ते हुए केसेस के बारे में डिस्कशन हो रही होती है। शियोंजी होते हुए इस कंक्लूजन पे पहुंचता है कि ये सब कोई और कर रहा है, यानी स्कूल का ही कोई बंदा। एलिना होती है वो बोलते है कि शायद जो भी ये सब कर रहा है वो डार्क मैजिक या किसी तरीके के पदार्थ का इस्तेमाल कर रहा है। तभी क्रिस वहाँ से खड़ी होती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती, जिसे देख के जेसिका बोलती है आखिरकार इसे ऐसा क्या हुआ, इसको इतना फर्क क्यों पड़ रहा है रैक्स की बातें सुन के। क्रिस गुस्से के साथ बाहर जा रही होती है, तभी शियोंजी बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, क्रिस किसी को पसंद करती है, हेट करती है, पर जिन लोगों के साथ है वो उनके साथ कितना भी बुरा करे, पर उनके साथ कोई और बुरा करेगा उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिसका बदला वो लेके रहेगी। अब हमें लिलिया को दिखाया जाता है जो कि आने वाली एग्जाम के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है, वहीं अल्टो सदमे में होता है। लिलिया उसे पेलती है और वो बोलती है कि अभी तक रैक्स की बात को पकड़ के मत बैठो, उसे छोड़ो, तुम एग्जाम पास करने के बाद भी ये सारी बातें सोच सकते हो। अब यहाँ पे वर्मिल होती है वो अचानक से यहाँ पे बोलती है कि देखो यार मैं थोड़ी बीमार फील कर रही हूँ, इसलिए मैं अपने कमरे में वापस जा रही हूँ। अल्टो बोलता है कि मैं भी चलता हूँ ना साथ में, दिक्कत क्या है। तो वर्मिल बोलती है कि तुम्हारी एग्जाम्स हैं तो तुम्हें लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करनी चाहिए, और वो वहाँ से चली जाती है। लिलिया भी होती है वो थोड़ी हैरान होती है, वो बोलती है कि ये पहली बार हुआ है जब से ये तुम्हारी फैमिलियर बनी है इसने तुम्हें अकेला छोड़ा है। अल्टो बोलता है कि रैक्स के साथ जो हादसा हुआ है उसके बाद वो थोड़ी सी ज्यादा हैरान है। अब वर्मिल होती है वो चलते चलते ऑब्सीडियन से टकरा जाते हैं। ऑब्सीडियन बोलता है कैसी हो, तो वर्मिल बोलते है कि मुझे पता है कि अभी जो भी इंसिडेंट हो रहे हैं और रैक्स के साथ जो भी है उसमें तुम्हारा हाथ है। ऑब्सीडियन बोलता है कि ना यार ऐसा मैंने कब किया। वर्मिल बोलती है कि ज्यादा बनो मत, मुझे तुम्हारे अंदर से डीमन की बदबू आ रही है और तुम जो भी कर रहे हो वो गलत और काफी खतरनाक है, तो उसे रोक दो। तो ऑब्सीडियन भी होता है अपनी चुप्पी खोलता है, बोलता है देख यार मैं कुछ भी करता हूँ उससे तेरे को कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूसरे के फटे में टांग अड़ाओगे तो बहुत ज्यादा गंदा पिलोगे। वर्मिल ऑब्सीडियन से बोलती है कि तुम जो भी कर रहे हो मुझे उससे कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर बीच में अल्टो आया तो तुम्हारे साथ काफी बुरा होगा, और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी ऑब्सीडियन बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम डीमन हो। तो वर्मिल बोलते है कि जैसे मुझे इससे वही फर्क पड़ता है। ऑब्सीडियन को लगता है कि वाह मेरे टाइप की लड़की। ऑब्सीडियन होता है वो इंजेक्शन निकालता है और वर्मिल को पेल देता है रिसर्च पर्पस के लिए। ये इंजेक्शन लगने के बाद यहाँ पे वर्मिल की हालत बिगड़ने लगती है, उसकी बॉडी में एनर्जी कम होने लगती है, जिसका पता हमारे लौंडे को तुरंत चल जाता है। अल्टो को तकलीफ हो रही होती है, तभी बाहर से बड़े धमाके की आवाज आती है और यहाँ पे लिलिया चेक करने लगती है कि क्या हुआ है। एलिना को भी ये चीज होती है, वो बहुत ज्यादा जल्दी ही महसूस हो जाती है और भागते भागते वहाँ पे जाने लगती है। तभी कुछ तालिस्मान होते हैं उसे बीच में ही रोक लेते हैं और वो तालिस्मान जुड़ के एक मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। हमें पता चलता है कि वर्मिल होती है वो अपनी असली डीमन फॉर्म में आ चुकी होती है, और वर्मिल जैसे ही डीमन फॉर्म में आने के बाद ऑब्सीडियन को देखती है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ती है, पर ऑब्सीडियन उससे बच जाता है और उसका अटैक इतना पावरफुल होता है कि जंगल का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो जाता है। ऑब्सीडियन उसकी पावर देख एकदम बौखला गया होता है, एकदम एंजॉय कर रहा होता है, और अब अपने डार्क मैजिक का इस्तेमाल करता है और अपने मैजिक की मदद से एक डार्क चेन बनाता है और उसके गले में डाल देता है और बांध देता है। अब वहाँ पे लिलिया और अल्टो भी आ जाते हैं, जहाँ पे लिलिया को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, पर यहाँ पे अल्टो जानता है कि ये और कोई नहीं बल्कि वर्मिल है। ऑब्सीडियन होता है वो चेन को खींचता है और उसे घुटनों पे ले आता है। तभी अल्टो बोलता है कि आखिरकार तुम ये सब क्यों कर रहे हो। ऑब्सीडियन बोलता है देखो यार मैं एक साइंटिस्ट हूँ, पढ़ाकू इंसान हूँ, तो नई चीजों के बारे में एक्सपेरिमेंट करना और खोज करना यही मेरी आदत है। वो बताता है कि मैंने कैसी चीज बनाई है जो किसी इंसान के अंदर इंजेक्ट करने से उसकी पावर बौखला के बाहर आती है, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो एक डीमन के ऊपर इसे यूज कर रहा है। ऑब्सीडियन उसे साफ साफ शब्दों में सब कुछ समझा चुका होता है, उसे थोड़ा लोड करना पड़ता है कि बात क्या चल रही है। तब अल्टो समझ जाता है कि रैक्स की जो हालत हुई थी उसके पीछे और कोई नहीं बल्कि ऑब्सीडियन है। ऑब्सीडियन खुद भी ये कबूल कर लेता है कि हाँ मैं ही हूँ जिसने तुम्हारे स्कूल के सारे बच्चों की पेल दी है, लाइक आई वाज द मास्टरमाइंड। अल्टो को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती कि इतना हरामी। ऑब्सीडियन ये भी बोलता है ये मेरा पहली बार है कि मैंने किसी डीमन को अपने कंट्रोल में लिया और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब अल्टो होता है वो वर्मिल के साथ गुजारे हुए अच्छे पल याद आते हैं जो कि उसे काफी प्यारे होते हैं। तो अभी ऑब्सीडियन बोलता है कि देख तू चिंता मत कर, मैं तेरे फैमिलियर को कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, बल्कि मैं उसे एक ऐसा मास्टर दे रहा हूँ वो जो डिजर्व करती है, नॉट अ लूजर लाइक यू। अचानक से ऑब्सीडियन की चेन होती है वो टूट जाती है और वर्मिल होती है वो उड़ते हुए आती है और उसे मारने वाली होती है। अचानक से आ जाता है हमारा लौंडा यानी अल्टो बीच में और अटैक को अपने आप पे ले लेता है। ये सब देख के सभी के थोते उठ चुके
होते हैं, जैसे लिलिया सदमे में होती है और यहाँ पे वर्मिल होती है वो पूरी तरीके से पागल हो जाती है कि लाइक उसने क्या कर दिया। गुस्से में होने के कारण अब वर्मिल की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है और ऑब्सिडियन उसे देख के बहुत ज्यादा ही खौफ में आ जाता है। वो किसी और को नुकसान पहुंचाए उससे पहले ही अल्टो खड़ा होता है और उसके पास गले लग जाता है। वो बोलता है कि प्लीज किसी और को नुकसान मत पहुंचाओ। अब ये सब सुन के वर्मिल शांत होती है और उसे अपने अंदर जकड़ लेती है। अब वर्मिल होती है उसे पूछती है कि आखिरकार उसने अपनी लाइफ को रिस्क में क्यों डाला। अल्टो बोलता है कि मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है और मैंने बिना कुछ सोचे समझे ये कर दिया है। तो छोड़ो इस बात को। वर्मिल होती है वो रोने लगती है। वर्मिल अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुकी होती है। वहीं पे लिलिया की फटी पड़ी होती है कि मतलब हमारा लौंडा गया। पर वर्मिल बोलती है कि चिंता मत करो, इसे तो मैं ही देख लूंगी। वर्मिल होती है वो यहाँ पे अल्टो को किस करते और अपने माना को उसके बॉडी के अंदर एक्सटेंड करने लगती है। ये सब देख के एक्सोडियन सोच रहा होता है कि नहीं यार, ये सब चीजें तो जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं। यहाँ पे अल्टो होता है वो धीरे धीरे करके खुद को हील कर रहा होता है। वहीं पे ऑब्सिडियन पूरी तरीके से बौखला जाता है और पागलपन में खुद से ही बातें करता है और आउट ऑफ कंट्रोल होता है। और अब वो अपने अंदर ही अपने एक्सपेरिमेंट को इंजेक्ट कर लेता है और वो खुद एक डीमन में कन्वर्ट हो जाता है। वर्मिल उसे देखती है। वहाँ पे जो यहाँ पे ऑब्सिडियन बोलता है, वर्मिल देखो तुम कितने ही पावरफुल हो, अब मेरे से पावरफुल नहीं हो, आई एम सच ग्रेटर देन यू। पर गुस्से में बैठी हुई वर्मिल होती है वो अपना एक अटैक का इस्तेमाल करते और यहाँ पे उसके घोड़े लगा देती है। ऑब्सिडियन को पता चल चुका होता है कि अब उसकी जिंदगी बची नहीं है, इसलिए वो वहाँ से भागने की सोचता है और उड़ के ऊपर भागने लगता है। तभी क्रिस वहाँ पे आती है और उसे पेल देती है। ऑब्सिडियन फिर से भागने की सोचता है पर कुछ हो उससे पहले ही वर्मिल उसे कूटती है, पीटती है और अम्मा फेंक देती है। तभी यहाँ पे अल्टो को होश आने लगता है पर वर्मिल को शर्म और डर दोनों लग रहा होता है क्योंकि जो अल्टो के साथ हुआ है उसमें उसकी गलती है। तो अब जो लिलिया होती है वो जाके चिपक जाती है अल्टो से। वो बोलती है कि प्लीज दोबारा ये मत करना। शाम हो जाती है और वर्मिल होती है वो अल्टो से माफी मांगती है जो भी उसने उसके साथ किया है। अब वर्मिल ये बात यहाँ पे क्लियर कर देती है कि आखिरकार अल्टो की जान बची कैसे। उसने अपना दिल होता है वो अल्टो को दे दिया है। जिस दिन अल्टो की डेथ होगी उसी दिन वर्मिल भी मर जाएगी। अल्टो इस बात के लिए उसे डांटता है कि उसे ये नहीं करना चाहिए था पर वर्मिल बोलती है कि बस माफ कर दो, हो गया। अब यहाँ पे ऑब्सिडियन के राजों का पर्दाफाश हो चुका होता है जिस वजह से उसे पकड़ लिया जाता है। जितने भी लोग कोमा में यानी ऑब्सिडियन के एक्सपेरिमेंट की वजह से कोमा में गए थे वो सब ठीक हो जाते हैं। अब हमें अल्टो को दिखाया जाता है जिसके पास अभी वर्मिल का दिल होता है। तभी अल्टो वर्मिल से बोलता है कि वो उसे अवॉइड क्यों कर रही है। वर्मिल बोलते हैं कि अब उसे जिंदा रहने के लिए माना की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो माना है वही सर्वाइव कर देगा मुझे, और ऊपर से इतने ज्यादा खतरनाक डीमन के साथ रहना तुम्हारे लिए भी सही नहीं है। वो ये भी बोलती है कि तुम अभी हंसी खुशी के साथ रह सकते हो, मुझे वापस किसी बुक के अंदर रहने के लिए भेज दो, क्या दिक्कत है। अल्टो की इस बात पे थोड़ा बुरा लगता है, वो जाता और सीधा वर्मिल को किस कर लेता है जिसे देख के वर्मिल भी हैरान। अल्टो बोलता है कि तुम मेरी फैमिलियर और बिना मेरी मर्जी के तुम कहीं जा भी नहीं सकती। अल्टो वहाँ से भाग जाता और वर्मिल को एक बात याद आती है कि अल्टो ने उसे कहा होता है कि वो सिर्फ उसे ही किस करेगा जिसे वो प्यार करता है। समाज खुश हो गया। अब हम लिलिया को देखते हैं जो कि वर्मिल के पास आती है और वो बोलती है कि मैंने अल्टो से पता कर लिया कि तुम एक डीमन हो। वर्मिल उससे माफी मांगती है कि अपनी असली सच्चाई उसने सभी से छुपाई। लिलिया बोलती है कि उसकी कोई टेंशन नहीं है पर एक बात याद रखना, आइंदा तुमने अल्टो के साथ कुछ भी ऊल जलूल हरकत करने की कोशिश की ना, तुम्हारे लिए सही नहीं रहेगा क्योंकि थोड़ा हक तो हमारा भी बनता है। तभी वर्मिल को वो बात याद आ जाती है कि चुम्मा चाटी तो हो ही चुकी है और क्या, जिससे लिलिया को और भी जलन होने लगती है। अब लिलिया का माथा भन्ना रहा होता है। तभी यहाँ पे वर्मिल पूछती है कि क्या मुझे तुमसे डरने की जरूरत है। लिलिया बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, जब तक तुम अल्टो कुछ नहीं कर रही हो कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही वो ये भी बोलते हैं कि वो इनफैक्ट उससे काफी खुश है क्योंकि अल्टो की जान बचाने के लिए उसने अपनी जान भी खतरे में डाल दी। और वो उसे एक प्रॉमिस लेती है कि इन फ्यूचर तुम्हें हमेशा अल्टो की मदद करनी होगी, उसकी हमेशा हिफाजत करनी होगी। हमें अल्टो को दिखाया जाता है जो बाहर से खाने के लिए कुछ लाया होता है और वर्मिल को ढूंढ रहा होता है, पर वर्मिल वहाँ पे नहीं होती इसलिए वो उसे ढूंढने बाहर जाने लगता है। तभी अचानक से वर्मिल वहाँ पे आ जाती है जिसे देख के अल्टो बोलता है कि मुझे तुम्हारी परवाह हो रही थी। लिलिया बोलती है कि मेरी चिंता करने की कोई खास जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तो सिर्फ अपना माइंड फ्रेश करने के लिए थोड़ा बाहर गई थी। और अब वो डिसाइड कर लेते हैं कि यहाँ पे वो अल्टो के साथ रुकेगी। अल्टो को काफी खुशी होती है, वो बोलता है कि मैं तुम्हारा अच्छा मास्टर बनने की पूरी कोशिश करूंगा। तभी वर्मिल उससे पूछते हैं कि एक किस मिलेगी। अल्टो होता है वो जाता है और अपने पास लाए हुए डोनट निकालता है। वो बोलता है कि वो चीज तो हम बाद में भी कर सकते हैं, पर तलब लगी होती है वर्मिल को इसलिए वो उसे पकड़ती है और खुद ही कर लेती है। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे वर्मिल ने पहली बार स्कूल यूनिफॉर्म पहनी होती है जो कि उसे फिट नहीं आती है। यू नो देयर इज अ रीजन। अल्टो वर्मिल से बोलता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़ों का जुगाड़ कर दूंगा। वो लोग अपनी क्लासेस अटेंड करने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। अब हम एक अनजान जगह पे कुछ अनजान लोगों को देखते हैं जो कि ऑब्सिडियन की हार के बारे में बातें कर रहे होते हैं। हमें ये भी पता चलता है कि वहाँ पे काफी सारे लोग की पहले ही लंका लगा दी गई होती है और जब वो ये सब बातें कर ही रही होती है मोहतरमा, तभी उसे पता चलता है कि एक बंदा अभी भी खड़ा है। वो अपने पास से एक तलिस्मान निकालती है और बोलती है कि ऑब्सिडियन तो हार गया पर हम नहीं। अब जो बंदा छुपा होता है वो आके उस लड़की के ऊपर अटैक करने लगता है पर वहाँ पे खड़ा हुआ घोड़ा उसे पेल देता है। अब हम क्लास का सीन देखते हैं जहाँ पे सभी लोग ताड़ रहे होते हैं कि माल है यार। सभी लौंडे होते हैं
सब अल्टो के पास आके रोते हुए बोलते कि साले तूने ऐसे कौन से कर्म किए कि इतना अच्छा नसीब है तेरा। सभी लोग खुश होते हैं कि वाह अल्टो भाई वाह, तुमने ही मचाया है असली जीवन। सभी लोग अल्टो को उछालते हैं कि भैया तेरी वजह से हमें नयन सुख तो मिल रहा है। तो वहाँ पे एक और बंदा होता है, वो बोलता है कि इन लोगों पे ध्यान मत दो, ये तो उनका काम है, भौंकना भौंकते रहेंगे, वैसे तुम्हें एग्जाम पे ध्यान देना चाहिए। अल्टो को याद आता है कि हाँ यार, ऑब्सीडियन के चक्कर में अपनी एग्जाम को वैल्यू देना तो मैं भूल ही गया। अल्टो वर्मिल से बोलता है कि हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और ये बात वर्मिल कुछ अच्छे मोटिव में ले जाती है और कोने में दबोच के होने लगता है काम। वर्मिल का मन तो कुछ और का भी होता है, पर अल्टो बोलता है कि किस तक ठीक है, उससे ऊपर नहीं जाते। कुछ समय के बाद श्री 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 अल्टो जी विराजमान होने आते अपनी टेबल पे। तभी वहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट एलिना भी आ जाती है। वो अल्टो और वर्मिल को अपने साथ ले जाती है। अल्टो को लगता है कि शायद वर्मिल डीमन है, ये बात उसे पता चल चुकी है। तभी एलिना बोलती है कि देखो हमें माफ करना कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट होती है, वो तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाई। एलिना बोलती है कि हालांकि ऑब्सीडियन को पकड़ लिया गया है, फिर भी तुम्हारे ऊपर खतरा कायम है, इसलिए सावधान रहो। शिवजिन भी होता है, वो बोलता है कि भाई अगर तू सच सच हमें सब कुछ बता देगा तो तेरे लिए ही सिक्योरिटी रहेगी। अल्टो भी बोलता है कि हाँ मुझे जितना मालूम है और मैं जितनी आपकी हेल्प कर सकता हूँ वो सब करूंगा। तेनापो से सारी बातें होता है, वो विस्तार से बताता है। तभी एलिना बोलती है कि अब बहुत हुआ। अब सिर्फ एलिना घूरती है और इतनी ही देर में जैसिका होती है, वो अल्टो की गर्दन पे अपनी तलवार रख देती है। एंड शियोंजी भी होता है, अपनी छोटी छोटी ब्लेड्स होता है, वो वर्मिल के आसपास रख देता है, पर वर्मिल अपनी एक ही हाथ से उसकी ब्लेड को तोड़ देती है। तो शियोंजी बोलता है कि अगर तुमने एक और बार मेरी ब्लेड को छुआ भी तो यहाँ पे जैसिका अल्टो की गर्दन उड़ा देगी। अब अल्टो को लगता है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, तो सब कुछ सच बता देता है कि यहाँ पे वर्मिल एक डीमन है। अब वो लोग बैठ के बात करते हैं, जहाँ पे अल्टो सब कुछ एकदम विस्तार से बताता है, पर उससे पहले वो ये क्लियर कर देता है कि वर्मिल कोई बुरी डीमन नहीं है। वो ये भी बोलता है कि मुझे खुद की परवाह नहीं है, प्लीज वर्मिल को इससे दूर रखो। एलेना बोलती है कि तुम हमें गलत समझ रहे हो, हम इस बारे में किसी टीचर को कुछ भी नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि हमें टीचर पे भी भरोसा नहीं है, क्योंकि कोई भी ट्रेटर हो सकता है, इसलिए वो ये राज होते हैं वो अपने पास ही रखेंगे। तभी जैसिका बोलती है कि हम कैसे भी करके एक डीमन पे भरोसा तो नहीं कर सकते हैं। एलेना बोलती है कि वैसे घबराने की कोई बात है नहीं, क्योंकि अगर वर्मिल ने हमें धोखा दिया तो अल्टो की जान जाएगी। पर वर्मिल को स्टूडेंट काउंसिल पर रत्ती भरोसा नहीं होता है कि शायद वो उसका यूज करें और बाद में अल्टो गया। तो एलिना बोलती है कि अगर तुम्हें शक है तो तुम्हारे लिए एक फेवर करते हैं। अल्टो, क्या तुम स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करना चाहोगे? अल्टो होता है, वो एलिना से ये करने का रीजन पूछता है। वो बोलता है कहीं तुम मेरे ऊपर सिर्फ नजर तो नहीं बनाए रखना चाहती हो। एलिना बोलती है कि वेल बात ये भी है, पर दूसरी बात यह है कि तुमने जब क्रिस को हराया था वो मैच हमने भी देखा था और उसके बाद हमें तुम्हारा पोटेंशियल समझ आया था। सो ऑफर करने की वजह सिंपल है। अब इस मोमेंट के बाद वो लोग जाते हैं लिलिया, मार्कस और शिरेल के पास, जहाँ पे वो सब बात बताते हैं स्टूडेंट काउंसिल वाली। जैसे सुन के लिलिया बोलती है कि ये ऑफर हमको दो। उसके दोस्तों को उस पे काफी गर्व होता है कि फाइनली लौंडा प्रगति कर रहा है और सभी लोग एंजॉय करते हैं, स्पेशली मार्कस, साला छिनार लगता है मुझे तो। अब रात के मोमेंट पे यहाँ पे सभी लोग अपने घर पे होते हैं, जहाँ पे वर्मिल होती है। वो बोलती है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। आल्टो बोलता है कि तुम्हारी आइडेंटिटी स्कूल में काफी लोगों को पता चल चुकी है, बाकियों को पता चले उससे बढ़िया मैं तुम्हारी हिफाजत करूं। तो वर्मिल बोलती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे एलिना पे रत्ती भर भरोसा नहीं है। आल्टो बोलता है कि जितना मैं पावरफुल होऊंगा उतनी ही हम दोनों की रक्षा होगी, पर अभी फिलहाल वो काफी कमजोर है, इस वजह से किसी भी पंगा लेना उसके लिए सही नहीं रहेगा। वर्मिल को उसकी चिंता ना हो, इसलिए वो उसे सब कुछ सच सच बता रहा होता है। वर्मिल बोलती है कि मुझे तुम्हारी ऑनेस्टी काफी ज्यादा पसंद आई है। वर्मिल बोलती है कि मैं तुम्हारी पावरफुल बनने में काफी ज्यादा हेल्प करूंगी, चिंता मत करो। और अब वो उठती है और जाती है, अल्टो के कपड़े उतार के फिर से वही वस्त्र हरण, चीर हरण सब कुछ होता है। अब एज अ स्टूडेंट काउंसिल मेंबर यहाँ पे अल्टो होता है, वो स्टूडेंट काउंसिल के रूम में जाता है, पर वो नोटिस करता है कि सभी वस्त्रहीन होके होती हैं, इसलिए वो शर्मा के गेट बंद करता है। जेसिका होती है, वो अल्टो से बोलती है कि आइंदा ऐसा हुआ ना गर्दन हाथ में होगी हमारे। एलिना होती है, वो जेसिका से बोलती है कि शांत हो जाए, इसमें गलती हमारी है, हमने चेंज करने से पहले दरवाजा बंद नहीं किया। और जेसिका भी इस बात को समझती है क्योंकि शर्माई हुई होती है छोरी। अब एलिना होती है, उसे कागज का एक टुकड़ा दिखाती है जो कि क्राइम सस्पेक्ट है। क्रिस होती है, वो इस टैलिस्मैन या जो भी चीज है उसके ऊपर के मैजिक को डिटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर उससे नहीं होता है। जब एलिना इसे चेक करती है तो उसे पता चलता है कि सिटी के अंदर कोई भी ऐसा मैजिक यूज नहीं कर सकता। एलिना बोलती है कि जहाँ तक हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई है हमें पता चला है इसके अंदर जो मैजिक है वो हमारे मैजिक से काफी एडवांस है। अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो जो भी सारे कर्म कांड के पीछे है वो एक प्लेटिनम स्क्वायर वाला बंदा है। अब हम एक जगह को देखते हैं जहाँ से दो बंदे गुजर रहे होते हैं, जिनमें से एक का नाम लोलाइट और दूसरे का नाम हेलियोडल होता है। वेल ये दोनों वही लोग होते हैं जिन्होंने सारे हमले करवाए हैं। बाकी अब हम एक लड़की को देखते हैं जो कि वो कागज बनाती है। वो लड़की होती है, वो लोलाइट से पूछती है कि आखिरकार तुम्हें यहाँ पे आने में इतना टाइम क्यों लगा। लोलाइट बोलती है कि ग्रेट मेज को काबू करना इतना मुश्किल नहीं है।
तभी ये मोहतरमा होती है, वो बोलती है कि तुम्हें पता है कि उन्हें कन्विंस करना कितना मुश्किल था, क्योंकि एटीट्यूड भी एक चीज होती है। लूलियट होती है, वो बताती है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, जिसे सुन के ये बात वो उसे देखती है, वो उसे अवॉइड करती है और साथ ही में लुलाइट उसे 2 फोटो दिखाती है जो कि होती है वर्मिल और आल्टो की। और अब वो लोग बाकी का काम खत्म करने के लिए वहाँ पे चले जाते हैं और अब हम देखते हैं आल्टो को, जो कि एक सपना देख रहा होता है जहाँ पे वर्मिल अकेली होती है और रो रही होती है। वो कुछ आगे बोले उससे पहले ही वो दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट हो जाता है, जहाँ पे कोई पूछता है आखिर तुम वर्मिल के बारे में क्या फील करते हो। अल्टो थोड़ा हैरान होता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि व्हाट द एफ यार, ये चल क्या रहा है। तभी सामने बैठे हुई मोहतरमा होती हैं, वो अल्टो से बोलती हैं कि देखो तुम्हारे पास हैं 2 रास्ते, पहला रास्ता है जस्टिस का और दूसरा रास्ता है डिस्ट्रक्शन का, आखिरकार तुम उसमें से क्या चुनोगे। अल्टो को समझ नहीं आता है कि आखिरकार इन सवालों का क्या मतलब है। वो कुछ सोचे समझे उससे पहले सामने बैठी हुई मोहतरमा होती हैं उसकी ओर बढ़ती हैं और उसे पकड़ ही लेती है। इतने में अल्टो जाग जाता है। अल्टो जैसे ही आंखें खोलता है वो हैरानी में होता है कि आखिरकार वो औरत थी कौन, वो क्या कह रही थी, उसे समझ नहीं आता है। अब अल्टो होता है वो जाके क्या होता है तो पढ़ाई करने लगता है। वर्मिल उसे सोने के लिए बोलती है तो अल्टो बोलता है कि उसे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि क्रिस ने उसे धमकाया होता है कि बेटे अगर पास नहीं हुए तो गोटे फोड़ देंगे। पर वर्मिल भी काम वासना की होती है भैया, वो नहीं रुकती किसी से। अल्टो बोलता है कि प्लीज यार ये सब बातें बंद करो, हमें ये सब नहीं करना चाहिए। देन अब वो उसका हाथ पकड़ते और बिस्तर पर लेटा के ये चालू हो जाते हैं, भैया ये नहीं रुकेंगे, एनीमे इसी चीज के लिए तो है। अब अल्टो होता है जिस बुक में वर्मिल कैद थी उसे लेके अपने साथ ही स्कूल चला जाता है। अब वो लोग होते हैं वो अपने स्कूल के रास्ते में यानी एग्जाम सेंटर के रास्ते में होते हैं, तो सभी लोग उन्हें ही घूर रहे होते हैं, क्योंकि वो लोग जिस एकेडमी से आते हैं उनकी एग्जाम में पासिंग रेट 50% है और लोग सिर्फ जल रहे होते हैं कि ये लोग स्मार्ट है। तभी लीला बोलती है कि हाँ ये तो मैं मानती हूँ, पर मार्कस को इस लिस्ट में क्यों ऐड किया गया है, उसे एडमिशन दिया किसने, क्योंकि एडमिशन के लिए चाहिए आईक्यू और जेब में थोड़ा कड़क माल। तभी मार्कस बोलता है कि नहीं नहीं यार, पास होने के लिए मेरे पास एक सीक्रेट वेपन था जिसका मैंने इस्तेमाल किया और अपन जीत गए। अब वो लोग अपने एग्जाम सेंटर में पहुंच जाते हैं जहाँ पे एक बॉल के अंदर आग जल रही होती है। तभी कार्लो नाम का एक बंदा वहाँ पे आता है। कार्लो होता है वो सभी को बताता है कि आज के एग्जाम में उन लोगों को दिखाना है हमें माना ट्रांसफर करके, और इस बॉल के जरिए हम चेक करेंगे कि तुम्हारे माने की क्वालिटी कैसी है। उन लोगों को पास होने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो बॉल के अंदर आग जल रही है उसे अपने माना की मदद से जितना हो सके उतना बढ़ाना है, और जो भी इस एग्जाम को पास करेगा मतलब वो पास ही हो गया। और सभी लोग खुश हो जाते हैं कि वाह यार बढ़िया आसान एग्जाम है। पर अल्टो को पता होता है कि इसमें घोड़े लगने वाले हैं सभी के, और थोड़ी ही देर में हमें पता चल जाता है कि अल्टो क्यों सही होता है, क्योंकि जितने बंदे जाते हैं वो झांट कुछ नहीं उखाड़ पाते हैं। अब यहाँ पे लिलिया की बारी आती है और लिलिया होती है वो थोड़ी स्मार्ट होती है। वो सोचती है कि बॉल के ऊपर मेहनत करके हमारा क्या होगा। वो अपने माना को सीधा फायर के अंदर भेजती है, क्योंकि बॉल एक ऑब्जेक्ट है जो उसके माना को तोड़ेगा, और वैसा ही करती है अपनी स्पिरिट की मदद से बहुत अच्छे से काम कर देती है। अब यहाँ पे लिलिया ने ये जो परफॉर्मेंस दी होती है उसके बाद उसका फेल करना बिल्कुल नहीं बनता है, और सभी लोग एंजॉय करते हैं लिलिया की सक्सेस को। जब लिलिया खुशी मना ही रही होती है तभी वहाँ पे एक और बंदा आता है जो कि बहुत अकड़ू होता है। वो बोलता है देखिए मोहतरमा, आपने तो अभी सिर्फ शुरुआत की है, एंड गेम मैं ही दिखाऊंगा। और कहे अनुसार वो सच में प्रूव करता है कि बकचोदी पेलना और करना दोनों एक ही चीज है, और लिलिया को हरा देता है। अब शेरिल की बारी आती है जो कि बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है, और उसके बाद आती है मार्कस की बारी। मार्कस होता है वो काफी दिक्कतों के साथ भी नहीं कर पाता ये सब। कार्लो के साथ जो लड़की खड़ी होती है वो बोलती है कि बाकी उस एकेडमी के बंदे काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तभी बारी आ जाती है अल्टो और वर्मिल की। सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि भैया इनको लेके आए हो, मतलब क्या बात है, शर्म नहीं आ रही। अल्टो बोलता है चल बेचूती और अपना काम करता है। अल्टो होता है वो फायर पे ध्यान नहीं देता, बल्कि वो क्रिस्टल बॉल को अच्छे से चेक करता है। उसे पता चलता है कि यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन का खेल है। उसे पता चल जाता है कि अगर पीछे की ओर से अगर बॉल पे प्रेशर देंगे तो माना ज्यादा बढ़ेगा, इसलिए वो कार्लो से बोलते हैं क्या मैं ये कर सकता हूँ। तो कार्लो खुश हो जाता है और बोलता है कि क्यों नहीं भाया, कर ले। कार्लो इम्प्रेस होता है और अपने मन में बोल रहा होता है कि ये लड़का काफी होशियार है। उसने कैसे चैनल को चुना है जहाँ पे अगर वो अपनी माना को सप्लाई करेगा तो इनडायरेक्टली उसका माना काफी बढ़ेगा। पर जब अल्टो ये करता है उसकी शुरुआत में तो कुछ नहीं होता है। तभी वर्मिल उसे पीछे हटने को बोलती है, जिसे देख के कार्लो थोड़ा हैरान होता है और अचानक से वो क्रिस्टल बॉल पूरी तरीके से दहक उठती है। अब यहाँ पे अल्टो की पावर सिल्वर लेवल से ज्यादा की निकल रही होती है। तभी वर्मिल होती है वो अल्टो को और इनकरेज करती है, फिर तो बवाल ही हो जाता है। वो क्रिस्टल को ही तोड़ देता है बियॉन्ड द साइंस। अब अल्टो की फटी पड़ी होती है कि शायद अब तो उसे पड़ेंगी गालियां और थोड़ी बहुत मार। वो पहले ही कार्लो से माफी मांग देता है कि सर जी प्रणाम, माफ कर दीजिए, गलती हो गई। कार्लो गुस्सा होने की बजाय बोलता है कि तुम काफी अच्छे नंबरों से इस प्रैक्टिकल एग्जाम में पास होते हो। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तो कार्लो होता है क्रिस्टल बॉल को उठाता है और अपने असिस्टेंट से बोलता है क्या ये बॉल टूटी हुई थी। तो वो बोलती कि बिल्कुल भी नहीं सर। कार्लो होता है वो खुश हो जाता है और अपने मन में बोलता है कि प्लेटिनम मेज भी होते हैं, वो इतनी जल्दी ये सब नहीं कर सकते और ये बंदा कर चुका है। अब अल्टो की टीम होती है वो बाहर बैठ के चाय नाश्ते व्यंजन पेल रही होती है रिटर्न एग्जाम से पहले। सभी लोग अल्टो की तारीफ कर रहे होते हैं कि भाई तूने गर्दन मचा दी, एकदम बवाल।
तभी शेरल बोलती है कि ये तो शुक्र मनाओ हमें पैसे ना देने पड़े वरना लुट जाते। तभी लिलिया होती है वो मार्कस से बोलती है कि तुमने अपने सीक्रेट वेपन को यूज क्यों नहीं किया। मार्कस बोलता है कि उसका इस्तेमाल सिर्फ हो सकता है रिटर्न एग्जाम में, क्योंकि वो होती है एक पेंसिल जिसके ऊपर लिखे होते हैं नंबर, लाइक घुमाओ जो आए वो लिख दो। शेरल समझ जाती है बंदा और कुछ नहीं एक बहुत बड़ा वाला है। वो लोग अब मार्कस को दूर फेंकते हैं, मतलब उसकी बात को। अब लिलिया पूछते है कि आखिरकार दूसरे स्कूलों में से कोई पास हुआ है। शेरल बोलती है कि हाँ मैंने एक बंदे के बारे में सुना है, उसने हर तरीके के एग्जाम में अच्छे से स्कोर किया है, जो कि एक प्लेटिनम मेज है। अब अल्टो की फटी पड़ी होती है। तभी वर्मिल बोलती है कि यार प्रैक्टिकल तो हो गया, अब रिटर्न एग्जाम में तो तुम तो फाड़ ही दोगे। लिलिया बोलते है कि डरने की कोई बात नहीं है, तुमने जितनी मेहनत की है उतना अपना काम करो, बाकी भगवान भरोसे मत्था टेक दो। अब सभी लोग प्रॉमिस करते हैं जो भी हाई स्कोर करेगा जलेगा नहीं। उसके बाद वो लोग निकल जाते हैं अपनी एग्जाम देने के लिए। वहीं अल्टो और वर्मिल एक कोने में बातें कर रहे होते हैं। अल्टो बोलता है कि यहाँ पे नहीं, तो बोलती है तो कहाँ पे, यहीं पे ठीक है कर लेते हैं। अब वो लोग होते हैं वो एग्जाम देने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पे अल्टो बोलता है कि तुम्हारी वजह से मैं लेट हो चुका हूँ। तो वर्मिल बोलती है कि जब वो कर रहे थे तब तो शिकायत नहीं हो रही थी कोई। चलते चलते अचानक से अल्टो के साइड में से कोई निकलता है, जिसे देख के वो थोड़ा हैरान होता है। वो बंदा वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे वर्मिल उसे कांग्रेचुलेशन करती है। फिर हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि आखिरकार ऑटिज्म स्कूल के बच्चे ऐसे कर कैसे रहे हैं। तभी अचानक से लिलियट वहाँ पे आ जाती है, जिसे देख के वो थोड़ा हैरान होता है और वहाँ से जाने की कोशिश करता है, पर वो उसे ऐसा अटैक करती है कि वो वहीं पे बेहोश। अब वो उससे उसकी हॉल टिकट लेती है और वहाँ से जाने लगती है। हम अल्टो को देखते हैं जो कि भागा भागा जा रहा होता है, क्योंकि वो बहुत काम करके आया होता है तो थकावट है। और फाइनली वो टाइम पे अपनी क्लास में पहुंच जाते हैं। अल्टो होता है वर्मिल से बोलता है कि कहीं और जाके टाइम पास करो, और वो वहाँ से चला जाता है। अल्टो अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है। वो सोच रहा था उसके साइड में कौन आके बैठेगा, तभी लिलियट जी वहाँ पे आ जाती हैं। अब थोड़ा वक्त बीत जाता है जहाँ पे अल्टो अपना काम अच्छे से कर रहा होता है, तभी उसकी नजर लिलियट पे जाती है जो कि सो रही होती है। इसे देख के वो बोलता है कि चालू एग्जाम में ही। अल्टो बोलता है इसको जो करना है करने दो, मैं अपनी एग्जाम अच्छे से देता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। जब अल्टो अपना काम शुरू करता है तभी लिलियट होती है, उठती है आशीष भाई की वीडियो की तरह और काम करना शुरू करती है। लिटरली दिस इज द सेम सीन। अब लिलियट का तो यहाँ पे काम खत्म हो चुका था, वो बोर हो रही होती है, सोचिए अल्टो की मदद कर तो उसको बताने लगती है। तभी एग्जामिनर देख के बोलता है कि चीटिंग ना कर छोरे। लिलियट बोलती है कि एग्जामिनर ही साल भव रहा है, बात ही ना करने दे रहा। तभी अल्टो बोलता है कि प्लीज अगर तुम कुछ नहीं कर रहे हो तो चुपचाप बैठ के सो जाओ, मेरे से मतलब नहीं, बस मुझे मेरी एग्जाम देने दो। तभी लियोलेट बोलती है कि कोई भी एग्जाम पूरी कर ही नहीं पाएगा। तभी ये लौंडा बोलते कैसे। वहाँ पे एक और बंदा आ जाता है जो कि बोलता है कि एक बंदा बाथरूम में मरा हुआ मिला है। एग्जामिनर हैरान हो जाता है क्योंकि यहाँ पे उतने ही अमाउंट में लोग आए होते हैं जिन्होंने साइन इन किया था। तभी उन लोगों की नजर लियोलेट पे जाती है जो कि बहुत ज्यादा अच्छे से हंस रही होती है। वो कुछ समझे या करें उससे पहले ही पूरी जमीन फटने लगती है। वहाँ पे एक गोलेम आ जाता है या फिर कहें मॉन्स्टर, जो कि लिलियट का ही होता है। और वर्मिल इस चीज को जैसे ही नोटिस करती है वो समझ जाती है कि अब वक्त आ चुका है दखल अंदाजी करने का। अल्टो होता है वो लिलियट से पूछता है कि आखिरकार वो कौन है और यहाँ पे क्या कर रही है। लिलियट बोलती है कि उस सबको तुम्हें क्या यार, वैसे मैं तुम्हारे और वर्मिल के बारे में सब कुछ जानती हूँ। अल्टो कुछ करे उससे पहले एग्जामिनर वहाँ पे आके बोलता है चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो, और सारे मैजिक यूज करने वाला होता है। तभी लिलियट होती है वो अपने गोलम का इस्तेमाल करते और एक ही अटैक में उसे ऊपर पकड़ लेती है। तभी अचानक से कार्लो वहाँ पे प्रकट होते हैं और नीचे से उसके ऊपर अटैक करते हैं। उससे कोई खास असर तो पड़ता नहीं है, इतने में ही वर्मिल होती है वो बाहर से अंदर आ जाते हैं और अल्टो को बोलती है कि नीचे झुको, पर गोलम होता है वो उसके अटैक को रोक लेता है। लिलियट कार्लो से बोलती है कि तुमने मेरे गोलम के एक अटैक को रोका, इसलिए मैं तुमसे काफी इंप्रेस हूँ। तो अब कार्लो होता है उससे पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रही हो। लिलियट होती है वो अपने बारे में बताती है कि असल में वो वही मैच है जिसने सबसे छोटी उम्र में प्लेटिनम रैंक अचीव किया है। अल्टो को भी याद आ जाता है कि असल में ये वही मैच है जिसके बारे में लिलियट ने बताया था। कार्लो को लग रहा होता है कि यहाँ पे कुछ तो घोटाला होने वाला है, इसलिए वो लिलियट से सीधा पूछ लेता है कि साफ साफ बताओ आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो अब लिलियट होती है वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके अपने पास एक मैजिक स्टाफ मंगा लेती है और अपने गोलम को काफी हथियार दे देती है। और बाहर की ओर हमें लिलिया को दिखाया जाता है जो कि अंदर घुसने का प्रयास करती है पर उसे नहीं करने दिया जाता। अब सभी लोग डिसाइड करते हैं कि अब वो लोग अलग अलग जाके यहाँ पे अल्टो की मदद करेंगे, जिस वजह से सभी लोग डिफरेंट पोजीशन में भागते हैं, डायरेक्शन सॉरी, और सभी सोल्जर्स उनका पीछा करना शुरू करते हैं। और जब वो लोग रियलाइज करते हैं कि वो जिस जगह से भागे होते हैं वो उसी पे ही आ गए, वो समझ जाते हैं कि उनके ऊपर लूप मैजिक यूज किया गया है। वेल ऐसा कोई मैजिक नहीं होता, नाम खुद से बनाया है। हमें पता चलता है कि हेलियोडल होता है वो ऊपर से ये सब कर रहा होता है या कर रही होती है। अब हम अंदर की ओर लिलियट को देखते हैं जो कि अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके यहाँ पे अल्टो पे कहर ढा रही होती है, पर अल्टो भी रुक नहीं रहा होता है। वहीं पे वर्मिल होती है वो भी पीछे नहीं हट रही होती है और कार्लो भी बोलता है कि मैया तो मैं ही खोदूंगा, पर यहाँ पे उन लोगों के भी घोड़े अच्छे से लग जाते हैं और हमें पता चलता है कि वर्मिल को उन लोगों ने पकड़ लिया है। अल्टो लिलियट से बोलता है कि एक बार तुम वर्मिल को आजाद तो करो, पर वो बोलती है कि चल बे। अल्टो को काफी गुस्सा आता है। अब उसके बाहर से गोल्डन ऑरा बाहर निकलता है जिसे देख के लिलियट बोलती है कि ये तो नहीं होना था ना।
पर हमारे लॉन्डी की फेमिलियर एक डीमन है, जिस वजह से ये होना पॉसिबल भी है। आल्टो होता है वो अपने मैजिक क्रिस्टल का इस्तेमाल करता है और गोलम के हाथ पे निशाना लगाता है और उसके हाथ को ही तोड़ डालता है, जिससे वर्मिल आजाद हो जाती है। तो लिलियट बोलती है कि चलो यार मजाक का टाइम नहीं, अब वो अपने काफी सारे गोलम्स को समन करती है। तो आल्टो भी होता है वो काफी सारे मैजिक का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे उन सभी की मैया पोत देता है। अब लिलियट कुछ करे उससे पहले ही आल्टो सोचता है कि खत्म करते हैं और वो बहुत ज्यादा पावर के साथ उसे मारने के लिए बढ़ता है। तभी लिलियट अपने नाइट को समन करती है जो कि आल्टो को ऊपर लटका देता है। जब आल्टो ऊपर लटका पड़ा होता है तो यहाँ पे लिलियट होती है उसके पास आती है। तो आल्टो बोलता है कि आखिरकार तुम्हें वर्मिल से चाहिए क्या। लिलियट बोलती है कि वैसे ये प्लान मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, पर अगर तुम इतना कंसिस्ट कर रहे हो तो ठीक है, मैं वर्मिल की पावर से इस दुनिया को बर्बाद करना चाहती हूँ। आल्टो होता है ये सुनते ही नाइफ के हथियार को तोड़ देता है और यहाँ पे लिलियट के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है, पर लिलियट होती है वो आल्टो के हाथ को पकड़ते और उसे जमीन में दे मारती है। लिलियट ये भी बोलती है कि तुम जैसे कमजोर लोग मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते, बस बैठो और चुपचाप तबाही का आनंद लो। अब वर्मिल ये सोचती है कि अब उसे अपने मास्टर का बदला लेना है, इसलिए वो अपने रियल डीमन फॉर्म में आ जाती है लिलियट को हराने के लिए। वर्मिल उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ती है, पर लिलियट होती है वो अपने पास से चैन निकालती है और वर्मिल को बांध लेती है। अब वो ऑलमोस्ट वर्मिल को भी पेल चुकी होती है। अब लिलियट उसके और बढ़ रही होती है, तभी अल्टो उसके कदमों में पड़ता है और वो बोलता है कि उसके साथ ऐसा मत करो। लिलियट होती है अल्टो को काफी ज्यादा पीटती है और साथ में ही अपने गोलम से बोलती है कि सभी को तबाह कर दो। वो अपना एक पावरफुल अटैक रेडी करता है और वो जैसे ही अल्टो के ऊपर अटैक करे उससे पहले जो बुक हमारा अल्टो लाया होता है घर से वो चमकने लगती है और उसके सामने आ जाती है और अचानक से इसके ऊपर एक मैजिक सर्कल अपीयर होता है और बहुत ज्यादा अच्छा मैजिक कास्ट होता है, जिसके अंदर से एक सुंदर सी महिला निकलती है। वेल ये महिला वही होती है जो कि अल्टो के सपनों में आई होती है और उससे पूछा होता है कि वो क्या चाहता है। वो एक बहुत ज्यादा पावरफुल मेज होती है और वो बताती है कि असल में उसी ने वर्मिल को इस किताब के अंदर सील किया होता है। लिलियट होती है वो थोड़ी कंफ्यूजन में होती है, इसलिए वो पूछते हैं कि अबे साली तू है कौन और यहाँ पे कर क्या रही है। अब ये मोहतरमा होती है वो बताने लगते हैं कि असल में वो एक बहुत अच्छी मेज है जिसने वर्मिल को सील करने के बाद अपने एक पार्ट को भी इस बुक के अंदर सील कर दिया था। अल्टो होता है वो इनसे लड़ने लगता है कि आखिरकार आपने ये सब क्यों किया। तब ये मेज होती है वो बताने लगते हैं कि तुम मुझ पे मत भड़को, मेरी बात सुनो। असल में बात यह है कि वर्मिल ने खुद ये सब मुझसे करने के लिए कहा था। अल्टो को समझ नहीं आता। फिर इसके बाद वो मेज होती हैं वो वर्मिल के पास जाती हैं और उसके ऊपर एक मैजिक सर्कल बनाती हैं। अब वो अल्टो को बताती हैं कि असल में वर्मिल अपने फुल पोटेंशियल का कभी इस्तेमाल कर ही नहीं पाई है क्योंकि उसकी यादों को उसके अंदर छुपा के रखा गया है। अब मेज होती हैं वो अल्टो से पूछते हैं क्या तुम वर्मिल की सच्चाई को अपनाओगे। अल्टो बोलता है कि हाँ, क्योंकि मैंने उससे वादा किया है कि मैं हमेशा उसके साथ खड़ा रहूंगा, उसकी हिफाजत करूंगा। तो मेज होती है वो बोलते हैं कि तो ठीक है, तैयार हो जाओ। देन वो उसे अल्टो को एक की देती है और वो बोलती हैं कि इसे अनलॉक करो। तभी लिलियट बोलते हैं कि सर यार फैमिली ड्रामा बंद करो और मुझे शुरू करने दो। देन वो उन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है। वो कुछ हो उससे पहले ही वो लोग वहाँ से गायब। वो लोग एक अनजान सी जगह पे होते हैं जिसे देख के हमारा लौंडा थोड़ा हैरान होता है। तो मेज होती हैं वो समझाती हैं कि असल में ये वर्मिल की यादें हैं और अगर अल्टो यहाँ से वर्मिल को आजाद नहीं कर पाया तो वो हमेशा के लिए एक ब्रेन डेड हो जाएगी। अचानक से अल्टो की नजर बीच सड़क पे जाती है जहाँ पे एक छोटी बच्ची भाग रही होती है जो कि असल में वर्मिल ही होती है। भागते भागते उसे एक नन मिलती है जिसके लिए वो एक क्राउन बना के लाई होती है जो कि उसके सर पे पहना भी देती है। अब ये जो मेज की स्पिरिट होती है वो बताती है कि ये मोमेंट होता है वो वर्मिल की लाइफ का वो मोमेंट होता है जब वो सबसे ज्यादा खुश थे। तभी कुछ और बच्चे भी आके उन लोगों के साथ बातें पेलते हैं और हमें पता चलता है ये वर्मिल की फैमिली होती है। अब वो लोग साथ में मिलके खाना खाना शुरू करते हैं। वर्मिल पागलों की तरह बहुत ज्यादा घपाघप करके खाना खा रही होती है जिसे देख के उसकी कैटेकर बोलती इतनी जल्दी नहीं। तभी वर्मिल होती है वो बताती है कि उसने कैसे यहाँ पे नन के लिए क्राउन बनाया था। ये सुन के बाकी दो बच्चे होते हैं वो भी बोलने लगते हैं कि नहीं हमको भी ऐसा क्राउन चाहिए, हमको चाहिए। अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वर्मिल नन के साथ बैठी होती है जहाँ पे नन उसके बाल काट रही होती है। वर्मिल पूछती है कि मेरे सिर पे जो हॉर्न्स हैं इसका मतलब मैं एक डीमन हूँ है ना। नन बोलती है कि कोई डीमन हो या ना उसमें कोई बुराई नहीं है, उसका दिल होना चाहिए। तो वर्मिल बोलते हैं पर मैंने सुना है कि जो डीमंस होते हैं वो गॉड के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। तो नन बोलती है कि हर डीमन गलत नहीं करता है, कोई सही भी होता है कोई गलत भी होता है। जिससे वर्मिल थोड़ी खुश होती है और बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। तभी उसके दिमाग में एक सवाल आता है, वो नन से पूछती है कि आखिरकार वो उसके साथ इतनी अच्छी बिहेव क्यों करती है। तो नन बोलती है कि असल में वो उन्हीं का परिवार है और परिवार कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता, अगर कितना भी बुरा वक्त हो और साथ छोड़ दे तो वो परिवार ही नहीं होता है। अब जो मेज होती हैं वो अल्टो को बताती हैं कि असल में जिस जमाने में हम लोग हैं उस जमाने में लोगों को डीमन से काफी डर लगता है, जिस वजह से ये नन होती है वो यहाँ पे वर्मिल की सच्चाई छुपा रही है लोगों से। अल्टो बोलता है कि अगर वर्मिल की लाइफ इतनी ही अच्छी थी तो आखिरकार उसने अपने आप को किताब में सील क्यों करवाया। तो मेज बोलते हैं कि अब तैयार हो जाओ क्योंकि जो होने वाला है वो थोड़ा दर्दनाक होगा। अब हम देखते हैं कि कुछ बच्चे होते हैं जो कि वर्मिल के ऊपर पत्थर फेंक रहे होते हैं, उसे मार रहे होते हैं क्योंकि वो एक डीमन है और खतरनाक है उन लोगों के लिए। तभी उसकी केयरटेकर होती है वहाँ पे आ जाते हैं, उन बच्चों को डांट के वहाँ से भगा देती है। तभी वो भी नोटिस करती है कि वर्मिल के सर पे वो सींग है। वर्मिल को लगता है कि अब वो उससे बहुत नफरत करेगी, इसलिए वो बोलती है कि मुझे माफ करना, मैंने अपनी जो भी है आइडेंटिटी छुपाई, पर वो उसे गले लगा लेती है
और बोलते कि चिंता मत करो, तुम्हारी हिफाजत मैं करूंगी। अब जैसे ये बात होती है बाकी लोगों को पता चलती है, सभी लोग होते हैं वो उनके घर के या फिर कहीं जो भी अनाथालय है उसके बाहर पहुंच जाते हैं। वो बोलते हैं नन को कि उस लड़की को हमारे हवाले कर दो वरना ये चर्च भी नहीं रहेगा। पर वहीं अंदर नन होती है, वो अपने सारे बच्चों से बोलती चिंता मत करो, हम लोग तुम्हारी हिफाजत करेंगे और भगवान हमारी रक्षा करेंगे। आल्टो को अभी तक समझ नहीं आ रहा होता है क्या चलता है, पर कहानी की शुरुआत तो तब होती है जब सब कुछ बिगड़ना शुरू होता है। महामारी के चलते काफी लोगों की जान चली जाती है, उनको लगता है कि वर्मिल ये सब कर रही है, जो कि हालांकि काफी ज्यादा गलत होता है। फिर वो लोग नन को ब्लेम करते इसके लिए। नन भी होती है बाहर आती है, वो बोलती है कि इसमें तुम गलत कर रहे हो। जब तक नन ने सभी को बाहर रोके रखा था तभी उनकी केयरटेकर होती है, वो वर्मिल को ले जाते और वो बोलती कि जितना दूर हो सको भाग जाओ। वर्मिल मना करती कि वो भागना नहीं चाहती है, तो उसकी केयरटेकर बोलती कि तुम चिंता मत करो, जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा हम लोग वापस मिलेंगे और साथ में रहेंगे। वर्मिल को ये चीज थोड़ी सही लगती है, इसलिए वो सोचती है कि अब तो भागना ही पड़ेगा। अपनी फैमिली को लास्ट बार याद करते हुए वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि वो लोग ही होते हैं जिन्होंने बुरे वक्त में उसकी मदद की होती है। अचानक से वर्मिल भागते भागते गली के किनारे पे गिर जाती है, तभी उसे किसी की आहट सुनाई देती है, इसलिए वो भाग के एक बिल्डिंग के पीछे छुप जाती है। सभी लोग होते हैं वो बहुत बुराइयां कर रहे होते हैं, नन की, वर्मिल की और काफी लोगों की। वर्मिल समझ जाती है कि अपने लोगों से दूर रहने का मतलब है उनकी जान को खतरे में डालना, इसलिए वो सभी के सामने सरेंडर करने का डिसाइड करती है। और जब तक वर्मिल होती है वो पहुंचती है अपने घर के पास, सब कुछ खत्म हो चुका होता है, उसकी पूरी फैमिली को मार के लटका दिया गया होता है। फिर भी सभी लोग शांत नहीं होते हैं, वो वर्मिल को मारना चाहते हैं। देखो अपनों को खोने का दुख होता है वो सबसे बड़ा दुख होता है, जिस वजह से वर्मिल की रेज पावर जाग जाती है और वो एक ऐसा हमला करती है जिससे पूरे आधे से ज्यादा टाउन को वो खत्म कर देती है। पर वर्मिल को अपनी बातों पे पछतावा होता है, उसने जो किया होता है वो बचपन में भी सभी के लिए माफी मांगती है। अब अल्टो होता है उसे सांत्वना देने के लिए उसके पास जाता है, और वो जैसे ही जाता है तो यहाँ पे वर्मिल अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है, यानी बड़ेपन में, और उसे गले लगा के रोने लगती है। वर्मिल बोलती है कि मैं जहाँ पे भी होती हूँ लोगों की सिर्फ जान जाती है और कुछ नहीं होता है। अल्टो बोलता है कि तुम्हारी फैमिली थी वो तुम्हें प्यार करती थी, क्या उनकी जान गई तुम्हारी वजह से? नहीं ना, और उसके आसपास आग लग जाती है। वो उससे वादा करता है कि दुनिया में आखिरकार कितने भी दुख हो, उसके साथ कुछ भी गलत हो रहा वो कभी भी उसे पीछे नहीं छोड़ेगा। देन वो उसे किस करता और यहाँ पे सब कुछ ओवर। सिंपली कहा जाए तो वो अपने रियल वर्ल्ड में वापस आ जाते हैं। जब लियोलेट होता है वो यहाँ पे वर्मिल को आजाद देखता है, वो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। अब लियोलेट को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, इसलिए वो अपने नाइट को समन करता है और सब कुछ बर्बाद कर देता है। लियोलेट होता है वॉल्टो से बोलता है कि तुम तो देख ही चुके होगे कि वर्मिल कितनी पावरफुल है, अगर तुम्हारे साथ रहेगी तो कुछ नहीं कर पाएगी और मेरे साथ रहेगी तो दुनिया तबाह। अल्टो बोलता है कि अपना मुंह बंद रख भाई, तेरे लिए शायद वर्मिल एक ऑब्जेक्ट या एक टूल होगी, मेरे लिए वो नहीं है यार, मेरे लिए फीलिंग्स है उसके दिल में। अब अल्टो होता है उसकी सारी अच्छी बातों को यहाँ पे पॉइंट आउट करता है। लियोलेट बोलता है कि भाई मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे जो काम करना है वो मैं करके रहूंगा। लियोलेट होता है अल्टो से बोलता है कि कुछ भी हो जाए अब सब कुछ खत्म ही होने वाला है, कुछ ही देर में सब कुछ बर्बाद। तभी अल्टो और वर्मिल होते हैं वो अपनी पावर कंबाइंड करते हैं। उसके बाद अल्टो होता है वो एक मैजिक सर्कल क्रिएट करता है और पावरफुल क्रिस्टल होता है वो उसकी ओर फेंकता है, और ये अकेला अटैक इतना काफी होता है कि वो उसके पावरफुल नाइट को खत्म कर देता है। और जब उसका नाइट खत्म हो जाता है लियोलेट समझ जाता है कि अब वक्त आ चुका है इन लोगों को अपनी असली रियल पावर दिखाने का। लियोलेट कुछ करे उससे पहले हेलियोडल वहाँ पे आ जाती है और बोलती है कि अब बस बहुत हो गया। लियोलेट भी बोलता है अच्छा ठीक है, वो लोग यहाँ से जाने का डिसाइड करते हैं। उससे पहले ही अल्टो बोलता है कि मुझे अपने असली प्लान्स बताओ। लियोलेट बोलता है कि चिंता मत करो, मैं वापस आऊंगा वर्मिल को लेने के लिए, पर जब आऊंगा तब हम अपनी फाइट खत्म करेंगे, जीते तो बताऊंगा। अल्टो कुछ करे उससे पहले वर्मिल उसे रोक लेती है और जब वो उसे प्यार भरी बातें करे उससे पहले स्पिरिट पीछे आ जाती हैं। ये जो स्पिरिट होती हैं वो अल्टो से बोलती हैं कि वैसे तुमने डिसाइड तो कर ही लिया तुम्हें क्या करना है, पर इस सभी के सामने एक चुनौती होगी पूरी दुनिया, वो तुम्हें रोकेगी ये सब करने से, पर तुम्हें नहीं रुकना है। अल्टो प्रॉमिस करता है कि वो पावरफुल बनेगा और कभी भी यहाँ पे वर्मिल का साथ नहीं छोड़ेगा। और अचानक से वो स्पिरिट वहाँ से गायब और सब कुछ एकदम नॉर्मल। अब दरवाजा खुलता और लिलिया होती है वो भाग के आते और अल्टो के गले लग जाती है। कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे जेसिका होती है वो अल्टो की ट्रेनिंग करा रही होती है एकदम कड़क से। अब वो क्रिस के साथ भी बैटल्स करता है। अब क्रिस और जेसिका होते हैं वो मिलकर उसे दबा के तोड़ते हैं। अब ट्रेनिंग खत्म होने के बाद अल्टो बोलता है कि थैंक यू तुम लोग मुझे ट्रेन कर रहे हो। तभी जेसिका बोलती है कि आखिरकार तुम पावरफुल बनना क्यों चाहते हो? तो अल्टो बोलता है कि मुझे उन लोगों को बचाना है जिन्हें मैं सच में पसंद करता हूँ। ये सुन के जेसिका शर्मा जाती है क्योंकि आज तक उसका कोई बंदा ही नहीं रहा। अब भरी रात में अल्टो हमारे साथ में और मोहतरमा नीचे और अल्टो ऊपर। गेस व्हाट यहाँ पे क्या हो सकता है? पहले तो ये बातें होती है कि थैंक यू तुमने मेरी जान बचाई, ये वो। फिर तो सिर्फ एक ही चीज होती है भैया। अगले दिन स्टूडेंट काउंसिल की मीटिंग होती है जहाँ पे हमें बताया जाता है लेना के द्वारा
हालांकि जो चीजें हुई हैं वो स्टूडेंट के ऊपर काफी असर डाल रही हैं। अब एलेना होती है वो आल्टो की मदद मांगती है सभी लोगों को बचाने के लिए, दुश्मन को हराने के लिए, और सभी राजी भी होते हैं। अब लिलिया, शिरेल और जो मार्कस होते हैं वो अपनी एग्जाम में पास हो चुके होते हैं, जिस बात का वो जश्न मना रहे होते हैं। लिलिया सदमे में होती है, भाई ये साला पैसे वैसे दे के पास हो रहा है क्या? मार्कस बोलता है कि मेरे पैन के खिलाफ मत जाना, मेरी पैन सब कुछ कर सके। तभी लिलिया नोटिस करती है कि अल्टो तो यहाँ पे है ही नहीं, तो वो सोचने लगती है कि आखिरकार वो कहाँ गया। शेरिल बताती है कि वो वर्मिल के साथ है, तो लिलिया बोलती है कि वो तो गई, अब तो वर्मिल अपने चरम सुख पे पहुंचने ही वाली होती है। अल्टो उसे रोकता है कि खुले में नहीं करना चाहिए। वो उसे नीचे लेटाती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी फैमिली हूं और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरा करना मेरा काम है। What the F यार, बहुत कड़क एनीमे थी। वैसे यहाँ पे ये खत्म हो जा रही है, एपिसोड सारे खत्म। देखो अगर इस वीडियो पे एक हफ्ते में 50,000 या 40,000 व्यू हो जाते हैं तो मैं 4 दिनों के अंदर तुम्हें एक नई वीडियो दूंगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब करो और सायोनारा और बाय बाय।